दोस्तों अब हम स्टार्ट करते हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन। उन संगठन की स्थापना कब होती है, उनका मुख्यालय कहाँ कहाँ पर है, इस पर बात करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं विश्व के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की, जिसमें पहला संगठन है यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को होती है और न्यूयॉर्क मैनहट्टन द्वीप जो है यहाँ पर इसका मुख्यालय आपको ध्यान रखना है। यूएनओ में वर्तमान में 193 देश हैं, 6 इसके दोस्तों वर्तमान में अंग हैं। और लेटेस्ट देश कौन सा आपके इसका लेटेस्ट देश जो है वर्तमान में लेटेस्ट देश जो है इसका वो साउथ सूडान इसका लेटेस्ट देश है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा अगर सवाल पूछे कि इसके वर्तमान महासचिव कौन है दोस्तों, आपके एंटोनिया गुटारेस इसके वर्तमान महासचिव हैं। ट्रिगवे ली इसके पहले महासचिव थे, आपको ध्यान रखना है। इसी का एक अंग है महासभा, जिसको विश्व की लघु संसद कहते हैं। एनाबेला बेरबोक जो है आपके जर्मनी की, वो आपके 80वें सत्र की आपके हेड है। विजय लक्ष्मी पंडित पहली 200 महिला हेड थी, आपको ध्यान रखना है। सुरक्षा परिषद की मैं बात करूं आपसे, 15 मेंबर होते हैं, 5 स्थायी मेंबर होते हैं और 10 जो है अस्थायी मेंबर होते हैं। 10 अस्थायी मेंबर का कार्यकाल जो है वो 2 साल होता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं आपसे यहाँ पर इकोसोक की बात करें, सामाजिक आर्थिक परिषद की बात करूं, 54 मेंबर होते हैं, 3 साल कार्यकाल है। भारत जो है 26, 27, 28 में उसका मेंबर है, इकोसोक का ध्यान रखना है। इसके अलावा इंटरनेशनल कोर्ट की बात करें, द हैग में मुख्यालय है और 15 न्यायाधीश होते हैं, 9 वर्ष कार्यकाल होता है। वर्तमान में दलबीर भंडारी जी भारत की ओर से वहां पर न्यायाधीश है। आगे देखिएगा, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम पूछूं आपसे, यूएनडीपी की बात करें तो ये 1965 के अंदर स्थापित होता है और न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यही भारत में, यही विश्व में मानव विकास सूचकांक और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है इनको जारी करता है, आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा यूएनईपी पूछूं आपसे, एनवायरमेंट प्रोग्राम, 5 जून 1972 को इसकी स्थापना होती है और नैरोबी केन्या के अंदर इसका मुख्यालय है, आपको ध्यान रखना है। इसके बाद एफएओ की बात करूं, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं, 16 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना होती है और रोम इटली जो है यहाँ पर इसका मुख्यालय, आपको ध्यान रखना है। आईएलओ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं, 1919 में इसकी स्थापना होती है और जिनेवा स्विट्जरलैंड जो है यहाँ पर इसका मुख्यालय हो गया। यूनेस्को की दोस्तों बात करें आपसे तो ई फॉर एजुकेशन हो गया, एस फॉर साइंस हो गया, सी फॉर कल्चर हो गया ना। इसकी स्थापना 1945 में होती है और पेरिस जो है फ्रांस यहाँ पर मुख्यालय है। और भारत की तरफ से 44 जो है यूनेस्को विश्व धरोहर है वर्तमान में और 16 आपके अमूर्त धरोहर हैं, इंटेंजिबल साइट है। डब्ल्यूएचओ की बात करूं, हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, 7 अप्रैल 1948 को स्थापना होती है और जिनेवा स्विट्जरलैंड जो है यहाँ पर इसका मुख्यालय, आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में नाटो की बात करें, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन की बात करूं आपसे, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ध्यान रखना है 1949 में इसकी स्थापना होती है, 4 अप्रैल की तारीख को। और ब्रुसेल्स बेल्जियम जो है यहाँ पर इसका मुख्यालय है। 32 मेंबर है और लेटेस्ट मेंबर कौन सा है, स्वीडन लेटेस्ट मेंबर, आपको ध्यान रखना है। यूरोपियन यूनियन की बात करूं, रोम की संधि 57 से इसकी शुरुआत हो गई थी, लेकिन यूरोपियन यूनियन जो नाम आता है वो आपके 1992 की जो आपके मास्ट्रिच की संधि है उसके द्वारा आता है और 1993 से संधि लागू होती है। बेल्जियम आपके ब्रुसेल्स यहाँ पर मुख्यालय है। वर्तमान में 27 इसके अंदर देश हैं आपके। ब्रिटेन इससे अलग हो चुका है, इसकी मुद्रा है यूरो, जिसको अपनाने वाले 21 देश हैं। और लेटेस्ट देश का नाम क्या, बुल्गारिया जो है लेटेस्ट देश का नाम है, आपको ध्यान रखना है। उर्सुला वॉन डोर जो है ये वर्तमान में इसकी हेड है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आसियान की बात करूं, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन की बात करें आपसे, 1967 में इसकी स्थापना होती है, ध्यान रखना आपके। अगला क्वेश्चन, जकार्ता इंडोनेशिया में इसका मुख्यालय हो गया है और ध्यान रखना आपके इसमें कुल मिला के 11 मेंबर हैं, भारत इसका मेंबर नहीं। भारत के 1992 से इसके साथ संबंध जो है वो स्थापित हुए। इसके बाद एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करें तो 1966 में इसकी स्थापना होती है, 69 इसके अंदर मेंबर है। हाल ही में इजराइल जो है इसका लेटेस्ट मेंबर शामिल हुआ है और मनीला फिलीपींस में इसका मुख्यालय एशियन
डेवलपमेंट बैंक का। सार्क की बात करूं, साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन की बात करें आपसे, 1985 में इसकी स्थापना होती है। 8 इसके अंदर मेंबर हैं, भारत के आसपास के देश हैं, और काठमांडू नेपाल जो है यहाँ पर इसका मुख्यालय हो गया। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात करें आपसे तो 1 जनवरी 1995 को इसकी स्थापना होती है। पहले इसका नाम जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ था पहले इसका नाम, फिर इसका नाम चेंज कर दिया हमने। और जिनेवा आपके स्विट्जरलैंड जो है यहाँ पर WTO का मुख्यालय है, और इसकी हेड कौन है वर्तमान में, इसकी जो महानिदेशक है वो है नागोजी ओंकाजा इवेला। कौन है? नागोजी ओंकाजा इवेला। ओपेक की बात करूं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्री, पेट्रोलियम का एक्सपोर्ट करने वाले देश हो गए आपके, और 1960 में बगदाद में इसकी स्थापना होती है, और वियना ऑस्ट्रिया में इसका मुख्यालय है। 12 वर्तमान मेंबर हैं, कतर इससे बाहर हो चुका है। ठीक है। बिमस्टेक की बात करूं आपसे तो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरियल टेक्निकल इकोनॉमिकल कोऑपरेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है। बे ऑफ बंगाल के आसपास के देश इसमें शामिल हैं। वर्तमान में इसमें 7 देश शामिल है आपके दोस्तों, आपके बांग्लादेश हो गया, इंडिया हो गया, म्यांमार हो गया, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल और भूटान, ये 7 देश शामिल है इसके अंदर। और अगर बात करूं मुख्यालय कहाँ पर है, ढाका बांग्लादेश में इसका मुख्यालय आपको ध्यान रखना है। SCO की बात करें, संघाई सहयोग संगठन की बात करूं आपसे तो इसकी स्थापना वैसे तो 1996 के अंदर हो गई थी संघाई 5 के नाम से। वर्ष 2001 में इसका नाम क्या हो गया? SCO इसका नाम हो गया, ध्यान रखना। वर्तमान में इसमें 10 देश है आपके, और लेटेस्ट देश पूछूं आपसे, लेटेस्ट देश कौन सा है इसका दोस्तों आपके, तो वर्तमान में 10 देश है। क्या भारत इसका मेंबर है? तो भारत इसका मेंबर आपको ध्यान रखना है, और पाकिस्तान भी इसका मेंबर है। अभी ईरान दोस्तों शामिल इसके अंदर हुआ था आपके, ईरान देश जो है शामिल हुआ था इसके अंदर आपके। और लेटेस्ट देश कौन सा? बेलारूस जो है, ये लेटेस्ट देश है, आपको ध्यान रखना है। इसका मुख्यालय कहाँ पर? बीजिंग चीन में इसका मुख्यालय। IUCN की बात करूं आपसे, इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर की बात करें आपसे तो वर्ष 1948 में इसकी स्थापना होती है। ग्लैंड स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है, और यही जारी करती है आपके रेड डाटा बुक जो है, ये जारी करती है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विश्व वन्य जीव कोष की बात करूं, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड की बात करें आपसे, 1961 में इसकी स्थापना होती है। ग्लैंड स्विट्जरलैंड इसका मुख्यालय हो गया, और जेंट पांडा जो है ये इसका लोगो हो गया, आपको ध्यान रखना है। UNFCCC की बात करूं, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन टू क्लाइमेट चेंज की बात करें आपसे, क्लाइमेट चेंज मतलब तापमान में होने वाली जो वृद्धि है उसको रोकने की बात करें तो 1994 में इसकी स्थापना होती है, और बोन जर्मनी में इसका मुख्यालय है। इसी की बैठक का नाम होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होता है, जो कि COP फर्स्ट कहाँ पर होती है आपके, COP फर्स्ट जो है ये बर्लिन के अंदर होती है। कब की बात है? 1995 की बात है। COP 30 कहाँ पर होती है? COP 30 आपके बेलम के अंदर होती है, ध्यान रखना आपके। और COP जो 31 है वो कहाँ पर होगी? COP 31 आपके तुर्की के अंदर होगी, आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अगला हो गया इंटरपोल की बात करूं, इंटरनेशनल पुलिस हो गया, और 7 सितंबर 1923 की इसकी स्थापना है, और लियोन्स फ्रांस में इसका मुख्यालय हो गया। ये आपको ध्यान रखना है इंटरपोल के बारे में। तो 7 सितंबर 1923 को इसकी स्थापना इंटरपोल की, लियोन्स फ्रांस में इसका मुख्यालय हो गया, आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ की बात करूं आपसे तो लंदन में इसका मुख्यालय है, और 1930 से आप जानते हो कॉमनवेल्थ गेम्स स्टार्ट हो गए। 56 इसके अंदर वर्तमान में देश है आपके, 56 देश है। और 1930 में पहली बार कहां पर आपके 1930 में पहली बार जो है वो कॉमनवेल्थ गेम्स कहां पर आयोजित हुए, तो नोट करना आपके, ये कॉमनवेल्थ गेम्स जो है हैमिल्टन के अंदर हुए थे, कनाडा के अंदर। ठीक है। और इस साल कहां पर हो रहे हैं? 2026 में 23वें नंबर के जो है ये आपके कहां पर, ग्लासगो के अंदर हो रहे हैं, स्कॉटलैंड के अंदर। और 2030 के अंदर ये अहमदाबाद के अंदर होंगे। रेड क्रॉस की बात करूं तो रेड क्रॉस की स्थापना 1863 के अंदर होती है, नोट करना, और जिनेवा स्विट्जरलैंड में होती है। हेनरी डुनेंट जो है वो इसके संस्थापक थे, जिनको शांति का पहला नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था, आपको ध्यान रखना है। इस संस्था को 3 बार जो है नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, 1917, 1944
और 1963 आपको ध्यान रखना है ना। WIPO वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं आपसे तो 1967 में इसकी स्थापना है, जिनेवा में इसका मुख्यालय हो गया, ध्यान रखना। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन की बात करें दोस्तों आपसे, लंदन में इसका मुख्यालय आपको ध्यान रखना है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बात करूं आपसे तो 23 जून 1894 को इसकी स्थापना होती है और लोजेन स्विट्जरलैंड में मुख्यालय इसका हो गया। और पियरे डी कुबर्टीन जो है वो आपके ओलंपिक के जनक थे, आपको ध्यान रखना है। और 1896 में पहली बार जो ओलंपिक है वो एथेंस के अंदर जो है पहली बार ओलंपिक आयोजित किया गया है। और अभी पूछो आपसे 2028 में कहां पर होगा, आपके लॉस एंजल्स के अंदर जो है 28 का जो ओलंपिक है आपके वो होने वाला है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात करें आपसे तो लिखना जिनेवा के अंदर इसका मुख्यालय हो गया। और लिखना 1971 जो है ये इसकी स्थापना है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वहीं विश्व पर्यटन संगठन की बात करूं आपसे तो इसका मुख्यालय कहां पर है, मैड्रिड फ्रांस जो है यहां पर इसका मुख्यालय आपको ध्यान रखना है। तो ये विश्व के प्रमुख संगठन जो है उनके मुख्यालय कहां कहां पर है, उनकी स्थापना कहां कहां पर हुई है, वो मैंने आपको यहाँ पर जो है इसके द्वारा समझाने का प्रयास किया है कि भाई ये आपके मुख्यालय और ये आपके जो है वर्तमान में आपके उनके जो है संस्थापक और आपकी स्थापना जो है कहां कहां पर हुई है, ठीक है। चलिएगा अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। स्टार्ट। हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग, शुरुआत मेरे शेर शेरनी उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। ना संघर्ष ना तकलीफ का खाक मग जाए है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। अगर तुम्हारे सीने में आग है तो उत्कर्ष में आपका स्वागत है। बिल्कुल मेरे साथ में छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया प्रदीप, बुलडोजर बाबा, बबलू, राजेश, मीरा, देवेश, स्नेहा, लाडो, सभी का स्वागत है। आप सभी का राम राम आप सभी का। और आज थोड़ा जल्दी मैं आपके सामने प्रकट हो चुका हूँ, बहुत ध्यान से देखना है, महत्वपूर्ण क्लास है और सारे के सारे क्वेश्चन भी अति महत्वपूर्ण रहने वाले हैं क्लास के, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। 30 जून 2026 महीने का अंतिम दिन, दैनिक समसामयिकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को नस्तेनाबूद करने के लिए अति महत्वपूर्ण। सुनिए आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां। चीन और बांग्लादेश ने मोंगला पोर्ट के पास इकोनॉमिक जोन बनाने के लिए किया समझौता। पीएम मोदी को सेशल्स के सबसे बड़े सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से किया गया सम्मानित। गोवा के एथेनबाज बने भारत के 96 नंबर के शतरंज ग्रैंड मास्टर। टाइम्स हायर एजुकेशन सस्टेनेबिलिटी इंपैक्ट रेटिंग 26 में मणिपाल अकेडमी ने जेंडर इक्वलिटी में हासिल किया शीर्ष स्थान। भारत ने गगन नेविगेशन सिस्टम का इस्तेमाल करके पहली बार इंडिगो के जेट विमान की उदयपुर में की सफल लैंडिंग। जेमे अबेलार्डो ने जीता कोलंबिया के राष्ट्रपति का चुनाव। राजस्थान और हरियाणा सरकार ने में 1994 के अपर यमुना रिवर बोर्ड समझौते को लागू करने के लिए हुआ समझौता। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने गुजरात में पीएम फैमिली केयर ट्रैकर प्रोजेक्ट किया लॉन्च। ओडिशा के पुरी में पारंपरिक भव्यता के साथ शुरू हुई भगवान जगन्नाथ की देव स्नान यात्रा। 29 जून को मनाया गया राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 2026। केंद्रीय वित्त मंत्री ने पुदुचेरी में 400 साल से भी पुराने मुजियान कुलम तालाब का किया उद्घाटन। आज का मोटिवेशन कोड जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, चेहरे पर मुस्कान को लेकर आएगा और माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, सपने बड़े देखना, पूरा करके तेरा शेर शेरनी दिखलाएगा। सुनिएगा, मायूस मत होना, जिंदगी में किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है। मायूस मत हो, जिंदगी में किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है। अगर दिल में हो आग और हौसले हो बुलंद तो अखबार बेचने वाले भी कलाम बन सकते हैं। स्वागत है आप सभी का प्रश्न संख्या 1 के अंदर। देखिएगा,
हाल ही में बांग्लादेश में मोंगला पोर्ट के पास इकोनॉमिक जोन बनाने के लिए दोस्तों किसके साथ में एग्रीमेंट हुआ है, ठीक है। तो स्टार लगाइएगा दोस्तों आपकी। अभी हाल ही में चीन और बांग्लादेश जो है इनके मध्य क्या हुआ है, एग्रीमेंट हुआ है। किसके मध्य एग्रीमेंट हुआ है, चीन और बांग्लादेश जो है इनके मध्य क्या हुआ है, एक समझौता हुआ है, आपको ध्यान रखना है, एक एग्रीमेंट हुआ है, ठीक है। और ये एग्रीमेंट किसके लिए दोस्तों हुआ है आपके, तो ये एग्रीमेंट हुआ है बांग्लादेश में एक पोर्ट है जिसका नाम क्या है, मोंगला पोर्ट है ना। बांग्लादेश के अंदर एक पोर्ट है, एक पोर्ट जिसका नाम है मोंगला पोर्ट। इस मोंगला पोर्ट के पास में, इस मोंगला पोर्ट के पास में क्या होगा, चीन जो है वो एक इकोनॉमिक जोन आपके तैयार करेगा ना। चीन जो है एक इकोनॉमिक जोन जो है वह तैयार करेगा, आपको ध्यान रखना है, मोंगला पोर्ट के पास में, ठीक है। इस चीज का दोस्तों एग्रीमेंट जो है वो यहाँ पर हुआ है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, अगला प्रश्न आपसे पूछे आपसे कि ये जो एग्रीमेंट दोस्तों हुआ है ये भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है। एक्चुअली में दोस्तों जो आपके जो हमारा चीन है वो दोस्तों काम क्या कर रहा है पता है आपको दोस्तों, आप सभी जानते होंगे कि दोस्तों ये अपना भारत है आपके ये दोस्तों अपना भारत का जो साउथ वाला हिस्सा है वो हो गया। और दोस्तों यहाँ पर कौन आपके यहाँ पर बांग्लादेश हो गया दोस्तों आपके। चीन दोस्तों काम ये कर रहा है। और दोस्तों यहाँ पर कौन आपके, यहाँ पर दोस्तों म्यांमार कौन हो गया, यहाँ पर म्यांमार, ठीक है। चीन दोस्तों क्या कर रहा है आपके, चीन ने दोस्तों बांग्लादेश के अंदर यहाँ पर आपके एक तो दोस्तों आपके एक तो है चट्टगाम बंदरगाह, कौन सा दोस्तों पोर्ट है आपके, एक चट्टगाम पोर्ट पहले से ही आपके दोस्तों यहाँ पर चीन आ गया है। और फिर दोस्तों यहीं पर एक पोर्ट कौन सा आपके, यहीं पर एक पोर्ट है इसका नाम है मोगला पोर्ट, ठीक है। यहाँ पर भी कौन आपके पहुंच गया, यहाँ पर भी चीन पहुंच गया, ठीक है। वहीं दोस्तों ये आपके श्रीलंका है, इस श्रीलंका का एक पोर्ट है हम्बन टोटा पोर्ट, कौन सा है, हम्बन टोटा पोर्ट है, यहाँ चीन पहुंच गया है दोस्तों। यहाँ पर आपके मालदीव में माले, कौन आपके मालदीव में माले में चीन पहुंच गया है। और यहाँ पर आपके पाकिस्तान में ग्वादर जो है यहाँ पर चीन पहुंच गया है, ठीक है। तो अगर आप ढंग से देखोगे दोस्तों तो चीन जो है आपके, चीन जो है यह भारत को घेरने का प्रयास कर रहा है, ठीक है। चीन जो है ये भारत को यहाँ पर घेरने का प्रयास कर रहा है और इस प्रकार आपके निर्माण कर रहा है जैसे कि आपके यह मोतियों की दोस्तों माला हो, ठीक है। तो ये जो चीन का जो ये आपके इकोनॉमिक जोन बनाने का जो डिसीजन है वो किसका हिस्सा है, आपके मोतियों की माला नीति का हिस्सा है। किसका हिस्सा है, मोतियों की जो माला नीति है इसका हिस्सा है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये जो पॉलिसी है भारत को घेरने की जो पॉलिसी है ना, आप चाहो तो यहाँ पे लिख दीजिएगा, इस पॉलिसी का उद्देश्य क्या है, भारत को घेरना, क्या है, भारत को घेरना जो है इस पॉलिसी का उद्देश्य है। इसे ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग्स ऑफ पर्ल कहते हैं, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, इसे कहते हैं हम लोग आपके स्ट्रिंग्स ऑफ पर्ल कहते हैं ना, इसे हम लोग स्ट्रिंग्स ऑफ पर्ल पॉलिसी कहते हैं। यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसे हम लोग स्ट्रिंग्स ऑफ पर्ल पॉलिसी जो है यह कहते हैं, आपको नोट करना है, मोतियों की माला नीति कहते हैं, जो कि भारत को घेरने की पॉलिसी है। और इसी का हिस्सा कौन है आपके इसी का हिस्सा कौन हो गया, इसी का हिस्सा जैसे कि आपके बांग्लादेश का चट्टगाम हो गया, कौन हो गया, बांग्लादेश का चट्टगाम हो गया। सेकंड दोस्तों आपके सामने कौन है, सेकंड जैसे श्रीलंका का कौन हो गया आपके, श्रीलंका का हम्बन तोता हो गया, हम्बन टोटा हो गया श्रीलंका का। और आपके पाकिस्तान में कौन हो गया, पाकिस्तान के अंदर ग्वादर हो गया, कौन हो गया, ग्वादर हो गया। ये इसी का दोस्तों हिस्सा है। आपके दिमाग में आपके दिमाग में दोस्तों आपके दिमाग में एक सवाल तो उत्पन्न हो ही सकता है कि सर यहाँ पर ये जो हम्बन टोटा है श्रीलंका वो अपना क्यों दे रहा है दोस्तों, आपकी ये आपके मोगला क्यों दे रहा है आपके श्रीलंका, सॉरी बांग्लादेश जो है, क्योंकि दोस्तों चीन ने इनको इतना सारा लोन दिया हुआ है, रसगुल्ला इतना लोन यहाँ पर दिया हुआ है कि भाई साहब ये करेंगे क्या दोस्तों आपके, है ना। अब ये लोन चुकाने की हालत में तो है नहीं वापिस ये देश जो है, तो ये अपने जो क्षेत्र आपके उनको लीज पे चीन को दे देते हैं, एग्रीमेंट कर लेते हैं, ये सारा काम जो यहाँ पर चल रहा है, ठीक है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो उसे मोगला बीच जो आपकी, जो मोगला बीच है ये लिखना, मोगला बीच ये कोलकाता जो सुंदरवन जो क्षेत्र आपके इसके अंदर स्थित है, ध्यान रखना है, ठीक है। सुंदरवन जो आपके क्षेत्र है इसके अंदर स्थित है, आपको ध्यान रखना है ना। चलिएगा तो स्टार लगाइएगा। बांग्लादेश ने किसके साथ में एग्रीमेंट किया है, बांग्लादेश ने चीन के साथ में एग्रीमेंट किया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, आपको ध्यान रखना है ना। तो बांग्लादेश ने चीन के साथ एग्रीमेंट किया
किया है ये आपके सामने यहाँ पर है। अच्छा, बांग्लादेश की मैं बात करूं आपसे, बांग्लादेश में अभी नए कौन आए आपके बांग्लादेश में अभी जो नए आपके प्रधानमंत्री आए हैं उनका नाम क्या है? तारिक रहमान। क्या नाम है? तारिक रहमान जो है यह है बांग्लादेश के प्रधानमंत्री, ध्यान रखना, ठीक है। यूनाइटेड नेशन जो आपकी जो जनरल असेंबली है, जो महासभा है, ये आपको पता होना चाहिए कि जो जनरल असेंबली जो महासभा है इसके जो 81वें सत्र है, इस सत्र के अध्यक्ष कौन है? इसके भी जो अध्यक्ष है आपके वो भी कौन है? आपके बांग्लादेशी है, और आपके रहमान जी इसके अध्यक्ष है ना, बांग्लादेशी है आपके। नोट करना, जो 81वां सत्र है आपके जनरल असेंबली का उसके, ठीक है। अगला प्रश्न पूछू आपसे, अभी बिग कैट अलायंस में शामिल होने वाला 27 जो मेंबर है आपके, वह कौन बना है? वो भी आपके बांग्लादेश बना है, आपको नोट करना है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में, ठीक है। इसकी राजधानी पूछूं आपसे क्या है? तो ढाका इसकी राजधानी है, और टका जो है इसकी मुद्रा है। क्या है? टका इसकी मुद्रा, ढाका राजधानी है। ये पॉइंट भी आपको इसमें ध्यान रखने हैं, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में भारत की पहली स्काई कास्ट प्रणाली जो है इसको कहां पर स्टार्ट किया गया आपके इसे इंदिरा गांधी जो एयरपोर्ट है यहां पर स्टार्ट किया गया, ध्यान रखना, ठीक है। कहां पर स्टार्ट किया गया है? इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पे स्टार्ट किया गया है ना। हाल ही में आईपीएल 26 का उपविजेता पूछूं दोस्तों आपसे, कौन आपके? अरे आईपीएल 26 का जो उपविजेता है वो कौन आपके? देखो, जीतने वाला कौन आपके? जीतने वाला आरबीसी, आरबीसी नहीं आरसीबी है ना। हारने वाला कौन है? गुजरात। कौन है? गुजरात है। कौन से नंबर का था ये? 19वें नंबर का था, ध्यान रखना है, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए। हाल ही में सीपी ग्राम्स वॉइस चैट बोट और समाधान दीदी जो है इसको लॉन्च करने वाला कौन आपकी? डीओपीटी जो मंत्रालय आपकी, जिसको हम कार्मिक और लोक प्रशासन मंत्रालय कहते हैं, वो ध्यान रखना है ना। कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद पर किसको चुना गया? आपके डी शिव कुमार जो है, इन्हें कर्नाटक का नया मुख्यमंत्री बनाया गया है। सिद्धरामैया जी ने क्या कर दिया? रिजाइन कर दिया है, और डी शिव कुमार जो है ये कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री अपॉइंट हुए, है ना। हाल ही में पीएम मोदी को किस क्षेत्र में योगदान के लिए सेशल्स के सबसे बड़े सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया? ठीक है, देखिए अभी दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी जी जो है आपके, वो कहां पर गए हुए थे आपके? अच्छा, इस साल के दोस्तों अवार्ड की मैं बात करूं आपसे तो आप याद कीजिएगा, मैंने दोस्तों आपको लिखवाया था स्वीडन का हाईएस्ट अवार्ड किसको मिला है आपके? ये प्रधानमंत्री जी को मिला है, ठीक है। इसके बाद नॉर्वे का जो हाईएस्ट अवार्ड है यह भी किसको मिला आपके? यह भी प्रधानमंत्री को मिला, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अभी अच्छा एक देश और है जिसका हाईएस्ट अवार्ड प्रधानमंत्री को मिला है, उस देश का नाम क्या है? अभी कुछ दिनों पहले की बात है, बताओ कमेंट बॉक्स के अंदर। एक देश और है जिसका हाईएस्ट अवार्ड जो है वो प्रधानमंत्री जी को मिला है, आपको बताना है उसका नाम क्या है ना, जल्दी बताओ, ठीक है। दोस्तों प्रधानमंत्री से मोदी जी आपके अभी जो है, आपको याद होगा आपके G7 की जो मीटिंग थी इसमें भाग लेने के लिए कहां पर गए हुए थे आपके? फ्रांस में गए हुए थे, कुछ दिनों पहले की बात है, ठीक है। फिर दोस्तों इसके बाद में आपके प्रधानमंत्री मोदी जी अभी कहाँ गए हुए हैं आपके? सेशल्स के अंदर गए हुए हैं, ठीक है। अब आपके दिमाग में पहला प्रश्न तो ये आएगा कि सर सेशल्स में क्यों गए दोस्तों आपके? अरे इजराइल नहीं, अभी की बात कर रहा हूं आपके, कुछ दिनों पहले की बात है। स्लोवाकिया, वेरी गुड है ना लिखना आपके। अरे किसका मिला था आपके? स्लोवाकिया जो है, अरे स्लोवाकिया का भी हाईएस्ट अवार्ड जो है ये इनको प्राप्त हुआ था, ठीक है। अब देखिए दोस्तों प्रधानमंत्री कहाँ गए आपके? सेशल्स गए, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पहली बात, सेशल्स में दोस्तों क्यों गए, है ना, पहला प्रश्न तो यह आता है कि सेशल्स में ये जो है क्यों गए थे दोस्तों आपके सामने? क्योंकि सेशल्स की जो आजादी थी आपके, इस आजादी की कौन सी वर्षगांठ है आपके? इसकी 50वीं सालगिरह थी, इसलिए गए, ठीक है। 50वीं सालगिरह है, इसमें आपके दोस्तों इसमें भाग लेने के लिए गए थे, और यहाँ पर ये गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में गए, है ना। यहाँ पर ये गेस्ट थे और गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में गए, और ये भारत के पहले प्रधानमंत्री बन गए, भारत के पहले प्रधानमंत्री बन गए जो कि सेशल्स के आपके आजादी की वर्षगांठ में गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में शामिल हुए, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये पहले प्रधानमंत्री वहां पे बन गए, ध्यान रखना है, ठीक है। और आपकी सेशल्स की मैं बात करूं दोस्तों, आपके सेशल्स की जो राजधानी वो क्या आपके? सेशल्स की राजधानी है विक्टोरिया। क्या है? विक्टोरिया इसकी राजधानी है, ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, सेशल्स कहां पर है? सेशल्स आपके इंडियन ओशन के अंदर है,
हिंद महासागर जो है यहाँ पर है सेशल्स, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इंडियन ओशन के अंदर हिंद महासागर में, ध्यान रखना है, ठीक है। सेशल्स मैंने आपको कुछ दिनों पहले, याद है, कुछ दिनों पहले दोस्तों मैंने आपको विश्व का सबसे पुराना जीवित प्राणी पढ़ाया था, ठीक है। अरे याद करो, जीवित आपकी जीव पढ़ाया था जोनाथन, याद है क्या आपको? अरे जोनाथन दोस्तों, कछुआ, जोनाथन कछुआ मैंने आपको पढ़ाया था। मैंने आपसे कहा था 190 साल से अधिक का कछुआ है। ये भी कहाँ पर दोस्तों आपकी, ये भी कहाँ पर है? सेशल्स के अंदर, आपको ध्यान रखना है, ये भी सेशल्स में। इनसे भी मुलाकात किसने की? आपके प्रधानमंत्री जी ने इनसे भी दोस्तों मुलाकात की है, ठीक है। दोस्तों अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर दोस्तों आपकी, कि इन प्रधानमंत्री जी को सेशल्स का जो हाईएस्ट अवार्ड मिला है दोस्तों, सेशल्स का जो आपके हाईएस्ट अवार्ड मिला है, एक्चुअली में सेशल्स जो अवार्ड देता है अपना हाईएस्ट अवार्ड, वह किसके लिए देता है? आपके पर्यावरण संरक्षण और सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट के लिए देता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो सब जो सेशल्स अपना अवार्ड देता है वो किस क्षेत्र में देता है हाईएस्ट अवार्ड अपना? पर्यावरण संरक्षण, या फिर आप लिख दीजिए आपके सतत विकास जो है इसके क्षेत्र में देता है, ध्यान रखना है, ठीक है। सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट जो है इस क्षेत्र में देता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और दोस्तों इस क्षेत्र के अंदर जो है, इस क्षेत्र के अंदर जो हाईएस्ट अवार्ड मिला है अभी हाल ही में, सर्वोच्च सम्मान जो मिला है, वो आप नोट कीजिएगा, ठीक है। इस क्षेत्र में जो सर्वोच्च सम्मान मिला है, जो नाम दोस्तों क्या है, इसका नाम क्या लिखना? गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन जो है, ये इसका नाम है, ध्यान रखना है, ठीक है। क्या नाम है इसका? गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन है। और ये किसको प्राप्त हुआ है आपके? यह प्रधानमंत्री को प्राप्त हुआ है। किस क्षेत्र में मिलता है ये? पर्यावरण संरक्षण। किस क्षेत्र में मिलता है? पर्यावरण संरक्षण जो है इस क्षेत्र के अंदर जो है हाई प्रधान अवार्ड मिलता है। और इस अवार्ड को देने वाला कौन है? इस अवार्ड को देने वाला सेशल्स, ठीक है। सेशल्स के दोस्तों राष्ट्रपति का नाम पूछू क्या है अभी हाल ही में? अरे सेशल्स के वर्तमान राष्ट्रपति का नाम पूछे आपसे। सेशल्स के जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं इनका नाम क्या है? छाप के बताओ मुझे। सेशल्स के वर्तमान दोस्तों राष्ट्रपति। अच्छा, अभी कुछ दिनों पहले दोस्तों एक अवार्ड इनको और मिला था, आप में से कौन याद कर पा रहा है मुझे बताना दोस्तों। अभी कुछ दिनों पहले एक अवार्ड इनको और मिला था, और वह अवार्ड था एग्रीकोला अवार्ड। मैंने आपको लिखवाया था, अभी कुछ दिनों पहले एग्रीकोला अवार्ड मिला था। आपको बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर कि ये अवार्ड किसके द्वारा दिया गया, ठीक है। ये अवार्ड जो है किसके द्वारा दिया गया? एग्रीकोला अवार्ड। कुछ दिनों पहले की बात है, अभी दोस्तों ये अवार्ड मिला था, ठीक है। ध्यान रखना है, पढ़ना तो पड़ेगा रसगुल्ला, ठीक है। पेपर में आएंगे दोस्तों, वहां पे आपके पास ऑप्शन नहीं होगा कि गुरुजी छोड़ देते हैं ना, हमें प्रधानमंत्री पसंद नहीं है, हम छोड़ देते हैं ना, -1/3 आएगा दोस्तों सीधा हाथ में, ठीक है। अच्छा, सेशल्स के राष्ट्रपति का नाम पूछा मैंने आपसे, क्या है सेशल्स के राष्ट्रपति का दोस्तों नाम बताओ फटाफट आपके। सेशल्स के राष्ट्रपति का नाम बताओ फटाफट। सेशल्स के राष्ट्रपति का नाम क्या है? पैट्रिक हार्मनी, वेरी गुड ना। पैट्रिक हार्मनी जो है, पैट्रिक हार्मनी, यह सेशल्स के राष्ट्रपति हैं, यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने, कि भाई इनको क्यों दिया ये अवार्ड, ठीक है। पर्यावरण संरक्षण क्षेत्र में इनको दोस्तों अवार्ड क्यों दिया, ठीक है। तो नोट कीजिएगा दोस्तों, जैसे कि आपके प्रधानमंत्री जी ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान स्टार्ट करा। कौन सा है? एक पेड़ माँ के नाम जो अभियान है, इसको स्टार्ट करा। इसके लिए दोस्तों आपके एक कुछ सालों पहले प्रधानमंत्री जी ने मिशन लाइफ स्टार्ट किया। कौन सा स्टार्ट किया था? मिशन लाइफ जो है इसको स्टार्ट किया था, आपको याद होगा, ठीक है। मिशन लाइफ दोस्तों इसको स्टार्ट किया ना। अभी आपके इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस जो है, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, जिसकी चर्चा अभी थोड़ी देर पहले हम लोग कर रहे थे, बिग कैट अलायंस, जिसकी शुरुआत 2023 के अंदर हुई थी, और वर्तमान में इसमें 27 देश हैं, और भारत जो इसका, इंडिया जो इसका होस्ट है, इसकी भी शुरुआत भारत के अंदर होती है, ठीक है। इसके अलावा इंटरनेशनल सोलर जो अलायंस है, इंटरनेशनल सोलर जो अलायंस है, इसकी भी आपकी, इसका भी मुख्यालय कहाँ पर है? इसका भी मुख्यालय भारत के अंदर है। तो ये सब की सब संबंधित किससे आपके? यह सब की सब आपके एनवायरमेंट प्रोटेक्शन संबंधित है। इन प्रयासों के लिए इनको दिया गया, ध्यान रखना, ठीक है। इन प्रयासों के लिए दिया गया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, पर्यावरण संरक्षण आपके ठीक आंसर है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ये आपके इससे पहले मैंने कहा स्वीडन का मिल चुका है, आपके नॉर्वे का हाईएस्ट अवार्ड मिल चुका है, स्लोवाकिया, ठीक है। एक एग्रीकोला अवार्ड भी मिला है, किसका? आपके FAO, किसका है? फूड
फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसका इसका अवार्ड है एग्रीकोला अवार्ड। यह भी इनको मिला है खाद्य सुरक्षा के लिए। किसके लिए मिला है? फूड सिक्योरिटी के लिए, खाद्य सुरक्षा के लिए अवार्ड मिला है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वहीं दोस्तों आपके प्रधानमंत्री जो है आपके सो, वहीं जो प्रधानमंत्री जी हैं, ये दोस्तों इसी के साथ में कहाँ पहुंच गए आपके सो, इसी के साथ में सेशल्स में एक मंदिर है, ठीक है। तो सेशल्स में एक मंदिर है, इस मंदिर के अंदर भी पहुंच गए, ठीक है। तो कभी सवाल कभी बाई चांस दोस्तों पूछ ले आपसे, तो सेशल्स में दोस्तों एक मंदिर है आपके, जिसका नाम है नवशक्ति विनय नगर मंदिर। क्या नाम है? नवशक्ति विनय नगर जो मंदिर है, यहाँ पर भी गए, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो नवशक्ति विनयगर जो मंदिर है, विनयगर जो मंदिर है, यहाँ पर भी गए, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। ये आपके इनको हाईएस्ट अवार्ड आपके सामने यहाँ पर है, और इसके अलावा ये क्लाइमेट चेंज जो है, इससे लड़ने के लिए जो है यह अवार्ड प्रदान किया गया है ना। चलिएगा, हाल ही में भारत का पहला ब्लू बॉन्ड जारी करने की जो घोषणा है वो किसने की? आपके सागरमाला वित्त निगम। किसने की है? सागरमाला जो वित्त निगम है, इसके द्वारा की गई, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाल ही में हांगकांग एशियन अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने पॉइंट टेबल में कौन सा स्थान हासिल करा है? दूसरा स्थान, ठीक है। पहले पर कौन है? पहले पर चीन हो गया, ध्यान रखना है ना। अगला क्वेश्चन है, भारत के सात्विक चिराग ने कौन से बैडमिंटन ओपन का युगल खिताब जीत लिया है? सिंगापुर। आपको ध्यान रखना है, किसका है? सिंगापुर, नोट कीजिए, ठीक है। बहुत सालों के बाद जीता है ना। देश का पहला शहरी स्थानीय निकाय द्वारा विकसित SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहाँ प्रारंभ हुआ? आपके पुदुचेरी के अंदर प्रारंभ हुआ। कहाँ पे स्टार्ट हुआ है? पुदुचेरी के अंदर ये स्टार्ट हुआ, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। हाल ही में भारत के 96 नंबर के शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन है दोस्तों ना? देखिए 96 भी नोट कीजिएगा और 97 भी नोट कीजिएगा, ठीक है। शतरंज या फिर जो चेस है आपके, इसके जो खिलाड़ी होते हैं, इन्हें हम कहते हैं ग्रैंड मास्टर। क्या बोलते हैं? ग्रैंड मास्टर। तो सवाल पूछे कभी आपसे कि ग्रैंड मास्टर का संबंध किस खेल से है? चेस से, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, अगला प्रश्न आपके सामने दोस्तों, यहाँ पर ये जो ग्रैंड मास्टर, अगर इनकी बात करूं आपसे, तो पहले ग्रैंड मास्टर कौन आपके? तो पहले जो ग्रैंड मास्टर नोट करना आपके भारत के, वह थे विश्वनाथ आनंद। कौन थे? विश्वनाथ आनंद जो है, ये पहले ग्रैंड मास्टर थे, ध्यान रखना, ठीक है। पहले ग्रैंड मास्टर, ठीक है। अच्छा, अगला प्रश्न पूछूं आपसे, तो अभी 96 नंबर के कौन बनाए गए आपके? तो 96 भी नोट कर लीजिए और 97 भी नोट कर लीजिए ना, साथ में ही 97 भी आप लोग नोट कर लीजिए ना। तो 96 नंबर के जो ग्रैंड मास्टर है वो कौन आपके? एथेनबाज। कौन है? एथेनबाज जो है, एथेनबाज, यह 96 नंबर के ग्रैंड मास्टर हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ये रहने वाले कहाँ के हैं? ये गोवा के रहने वाले हैं, आपको ध्यान रखना है ना। तो एथेनबाज 96 नंबर के ग्रैंड मास्टर गोवा के रहने वाले हैं, और 14 ईयर्स, कितने साल के आपके? मात्र 14 साल के, ध्यान रखना, ठीक है। 14 साल का लड़का दोस्तों कहाँ पर? करंट अफेयर्स की क्लास के अंदर पढ़ाया जा रहा है। और वहीं दोस्तों 26 साल का जो आपके, 26 साल का दोस्तों आपके जो लड़का है, आपके लड़का तो क्या दोस्तों, आपके पुरुष जो है, वो बेड पर लेटा हुआ कमेंट कर रहा है, ठीक है ना। कमाल दोस्तों आपके। तो लिखना 96 साल का 96 नंबर का एथेनबाज जो है, वो आपके 96 नंबर के ग्रैंड मास्टर बनाए गए, ठीक है। अच्छा, 97 की बात करूं आपसे, तो ये भी घोषित दोस्तों हो चुके हैं 97 वाले भी आपके। अगर 97 की बात के लिखना आपके हर्षवर्धन जीवी जो है, हर्षवर्धन जीवी, ये 97 नंबर के ग्रैंड मास्टर जो है, ये बनाए गए, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कौन से, कहाँ के रहने वाले हैं? ये चेन्नई के रहने वाले हैं, ठीक है। सवाल पूछे कि शतरंज का मक्का किसे कहते हैं आपके? शतरंज का मक्का जो है वह चेन्नई को बोलते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। क्रिकेट का मक्का किसे कहते हैं? लॉर्ड्स को, है ना। क्रिकेट का मक्का किसे बोलते हैं बेटा आपके? मतलब कि महत्वपूर्ण स्थान जो है कौन सा है? तो वह है आपके लॉर्ड्स का मैदान। कौन सा मैदान है? लॉर्ड्स का मैदान, आपने सुना होगा। और ये है कहाँ पर? लंदन के अंदर। कहाँ पर? लंदन के अंदर है लॉर्ड्स का मैदान, ध्यान रखना है, ठीक है। शतरंज का मक्का कौन सा है आपके? चेन्नई। भारत के अधिकांश आपके शतरंज खिलाड़ी जो है वो चेन्नई या उसके आसपास से दोस्तों आते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। ये 97 नंबर के, ठीक है। अच्छा, इससे पहले 95 नंबर के कौन थे आपके? अरण्यक घोष।
कौन थे? अरण्य घोष, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 95 नंबर के थे और पश्चिम बंगाल के रहने वाले, ठीक है। और 94 नंबर के कौन थे आपके, लिखना आपके मयंक जी थे आपके, जो कि आपके नॉर्थ ईस्ट असम के रहने वाले थे और उत्तर पूर्वी भारत के पहले शतरंज ग्रैंड मास्टर थे, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो लिखिएगा हमारा आंसर है एथेनबाज, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। 96 नंबर के ग्रैंड मास्टर जो हैं वो एथेनबाज, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, विश्वनाथ आनंद के बारे में आप एक पॉइंट जानते होंगे कि फीडे के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? शतरंज की जो एजेंसी है फीडे, इसके वर्तमान जो उपाध्यक्ष है वो कौन है आपके? वो है आपके विश्वनाथ आनंद, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 बी करेक्ट आंसर, ठीक है। अच्छा, भारत में कितनी रामसर साइट है बताओ एक बार? अरे भारत में रामसर साइट पूछूं आपसे कितनी है वर्तमान में? और भारत में रामसर साइट वर्तमान में कितनी है और लेटेस्ट कौन सी, ये भी छाप दो आपके, लेटेस्ट कौन सी है और वर्तमान में कितनी है, ये आपको बताना है रामसर साइट, ठीक है। 100 है, ध्यान रखना। भारत के अंदर कितनी रामसर साइट है? 100 रामसर साइट है। और लेटेस्ट कौन सी है आपके? सुरहा ताल जो है, सुरहा ताल, यह लेटेस्ट है आपके, जिसको हम लोग जयप्रकाश नारायण भी बोलते हैं आपके, जयप्रकाश नारायण पक्षी सरोवर भी कहते हैं। और ये है कहाँ पर? बलिया उत्तर प्रदेश। कहाँ पर है? बलिया उत्तर प्रदेश, नोट करना आपको यहाँ पर है, ठीक है। तो चलिएगा आगे बढ़ते हैं आपके सामने। तो ये 97 नंबर के दोस्तों ग्रैंड मास्टर जो हैं एकदम दोस्तों साउथ के हीरो से लग रहे हैं ना। और ये 96 नंबर जो है आपके उसके ग्रैंड मास्टर दोनों की दोनों जो हैं वो आपके सामने यहाँ पर, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में बायोडिग्रेडेबल फिल्टर प्लास्टिक के लिए अर्थ प्राइज 26 जो है ये किसको दोस्तों प्राप्त हुआ है, ठीक है। देखिए ये 3 भारतीयों को प्राप्त हुआ आपके, एक तो विवान को मिला है दोस्तों आपके, एक अवन्या को मिला, लिखना आपके दोस्तों विवान को मिला है, आपके विवान है, 3 को मिला है एक साथ दोस्तों ना, लिखना आपके विवान है, अव्याना है दोस्तों आपके और अरियाना है, ठीक है। इनको प्राप्त हुआ है, ध्यान रखना, अर्थ प्राइज 2026 है ना। चलिएगा हाल ही में लॉजिस्टिक पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स 24-25 में ड्राई बल्क की श्रेणी में किसने शीर्ष स्थान हासिल करा है, आपके पूछूं आपसे। अरे शीर्ष स्थान किसको मिला है? पारादीप पोर्ट को मिला है, ओडिशा, ठीक है। पारादीप पोर्ट उड़ीसा ना। कोशावो वर्ल्ड टेबल टेनिस आपके सीनियर सिंगल्स की खिताब जीतने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है आपके? लिखना दिव्यांशी भौमिक। कौन बनी है? दिव्यांशी भौमिक, आपको ध्यान रखना है। यह बनी है किस खेल की खिलाड़ी है आपके? टेबल टेनिस की खिलाड़ी है और सबसे कम उम्र की आपकी जीतने वाली भारतीय महिला खिलाड़ी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। हाल ही में टाइम हायर एजुकेशन सस्टेनेबिलिटी इम्पैक्ट रेटिंग्स 26 में जेंडर इक्वलिटी में टॉप स्थान जो है किसने दोस्तों हासिल करा, ठीक है। पूरे विश्व में आपके टॉप स्थान है, ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। तो टाइम हायर एजुकेशन की एक रैंकिंग जारी हुई है आपकी जिसका नाम है सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी इम्पैक्ट है ना, सस्टेनेबिलिटी इम्पैक्ट रैंकिंग 2026, ठीक है। रेटिंग्स 2026 है ना। एक्चुअली में दोस्तों ये जो आपके रेटिंग्स है ये किस पर डिपेंड है आपके? यह डिपेंड है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ठीक है। अच्छा, सस्टेनेबल वर्ड का दोस्तों मतलब जानते हो आप लोग अगर कोई भी हम विकास कर रहे हैं तो उसके केंद्र में कौन होना चाहिए? पर्यावरण होना चाहिए, ठीक है। तो पर्यावरण को ध्यान में रख के जो किया गया विकास है वह क्या कहलाता है आपके? वह कहलाता है सतत विकास, लिख दीजिए आप लोग, या फिर धारणीय विकास लिख दीजिए, एक ही बात है, ठीक है। अगर सवाल पूछे आपसे इसका मतलब क्या होता है तो ध्यान रखना, पर्यावरण को ध्यान में रख के किया गया विकास, ठीक है। पर्यावरण को केंद्र में रख के, केंद्र में रखकर किया गया जो विकास होता है, किया गया विकास, यह कहलाता है कि आपके, यह कहलाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये कहलाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, नोट करना है, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन आपके सामने, सस्टेनेबिलिटी जो इम्पैक्ट दोस्तों रैंकिंग है आपके, आप सभी जानते हो कि हमारे पास में एसडीजी गोल 2015 से 2030 के बीच में कितने गोल है आपके? 17 गोल है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कोई बताएगा मुझे जो फर्स्ट नंबर का गोल है, एसडीजी नंबर फर्स्ट है, इसका संबंध किससे है, ठीक है। और एसडीजी नंबर जो 5 है
इसका संबंध किससे है ना। ये दो क्वेश्चन आपके सामने मैंने पूछा। जो 17 गोल है आपने पढ़ा होगा, 17 गोल आपके, इस 17 गोल में जो पहला गोल आपके वह कौन सा, आपके 17 गोल में जो पहला गोल है उसका नाम है जीरो पॉवर्टी। क्या दोस्तों आपके, इसका मतलब है गरीबी उन्मूलन। क्या है, गरीबी उन्मूलन जो है पहला गोल है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और मैंने कहा एसडीजी नंबर 5 पूछूं आपसे कौन सा है, जेंडर इक्वलिटी। कौन सा है, जेंडर जो इक्वलिटी है आपके, जेंडर जो इक्वलिटी है यह कौन सा गोल है आपके, लैंगिक समानता जो है यह नंबर 5 आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो लैंगिक समानता जो है यह नंबर 5 आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और एसडीजी गोल 5 में पूरे विश्व में पहला स्थान किसका आया आपके दोस्तों, एसडीजी गोल 5 के अंदर जेंडर इक्वलिटी जो है आपके, इसके अंदर आपके वर्ल्ड में टॉप किसने किया है, तो विश्व में टॉप करने वाला कौन आपके, लिखना मणिपाल एकेडमी। कौन सा है, मणिपाल एकेडमी जो है, जो कि भारत का है, इसने वर्ल्ड में टॉप किया, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो मणिपाल एकेडमी ने पूरे वर्ल्ड में टॉप किया, आपको ध्यान रखना है। पूरे विश्व में टॉप करने वाला मणिपाल एकेडमी है, ये आपको नोट करना है, ठीक है। दोस्तों ओवरऑल तो इसकी जो रैंक है आपके, ये तो देखो ये इस इंडेक्स का एक पार्ट है ना, ये इस इंडेक्स का पार्ट है। इस आपके रेटिंग्स में ओवरऑल दोस्तों आपके ये 101 से 200 रैंकिंग के बीच में दोस्तों आया है, ठीक है। दोस्तों ओवरऑल की मैं बात करूं आपसे, ओवरऑल की बात करें तो ओवरऑल जो है ये इसकी रैंकिंग 101 से 200 के रैंक के बीच में आपके आई है, ध्यान रखना है, ये आपको नोट करना है, ठीक है। ओवरऑल तो ना, और सो इस आपके रैंकिंग में, इस रेटिंग्स में सबसे अच्छी रैंक किसकी आई है भारत की तरफ से आपकी, तो इस रेटिंग में सबसे अच्छी रैंक जो है वह 23वीं रैंक है आपकी किसकी, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी है ना, एलपीयू। क्या नाम है, एलपीयू नाम है, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जो है, आपने इसके ऐड देखे होंगे दोस्तों, एलपीयू कहते हैं। ये आपके ओवरऑल कौन सी रैंक पर है, 23वीं रैंक पर, ध्यान रखना है, ठीक है। तो लिखिएगा, सवाल पूछ रहा है जेंडर इक्वलिटी में टॉप पर कौन है, तो ये मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन जो है जेंडर इक्वलिटी में टॉप पर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ओवरऑल भारत में पहले स्थान पे कौन है, ओवरऑल भारत में पहले स्थान पर एलपीयू जो है वो भारत में पहले स्थान पर, ध्यान रखना है, ठीक है। हमारा आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, ठीक है। अच्छा भाई, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात करूं मैं आपसे, इसमें जो आपके इंडेक्स है इसमें भारत की रैंक कौन सी है, पहला प्रश्न आपके सामने। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है किस संस्था के द्वारा जारी किए गए, पूछूं आपसे कौन सी संस्था है जिसके द्वारा इन्हें जारी किया जाता है, ये प्रश्न भी आपके सामने बन सकता है। देखिए पहला प्रश्न है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स में भारत जो है 99 रैंक पर है, पहली बार टॉप 100 के अंदर है ना, पहली बार जो है भारत टॉप 100 के अंदर आया है, ठीक है। अगला प्रश्न है, इसको जारी करने वाली संस्था कौन सी है, यूएनडीपी जो है, यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जो है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट जो प्रोग्राम है, ये ध्यान रखना आपके, ये इसको जारी करने वाली संस्था है, यूएनडीपी इसको जारी करने वाली संस्था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिएगा अगला प्रश्न आपके सामने, तो ये आपके एलपीयू जो है कौन से स्थान पर है, 23वें स्थान पे, ध्यान रखना, ठीक है। हाल ही में ब्रिक्स आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की बैठक कहां पर हुई है, ब्रिक्स की बैठक निश्चित तौर पे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण बनेंगी। अरे ब्रिक्स की जो बैठक है पूछूं आपसे, आपदा जोखिम वाली कहां पर हुई है बेटा आपके, यह हुई है, लिखना पुरी के अंदर। कहां पर हुई है, पुरी के अंदर, ठीक है। पर्यटन वाली कहां पर होगी आपकी, यह जयपुर के अंदर होगी। कहां पर, जयपुर के अंदर है ना। संस्कृति वाली पूछूं आपसे कहां पर हुई है आपकी, यह वाराणसी के अंदर हुई है ना, संस्कृति वाली से वाराणसी के अंदर हुई है, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट वाली पूछूं आपसे कहां पर, लिखना आपकी तिरुवनंतपुरम। कहां पर, तिरुवनंतपुरम, ध्यान रखना है, ठीक है। कृषि वाली कहां पर, कृषि वाली जो है यह नोट कीजिएगा इंदौर के अंदर। कहां पर, कृषि वाली इंदौर में ना, तो ध्यान रखना है। आपदा जोखिम दोस्तों आपके पुरी के अंदर है, पर्यटन वाली अगस्त में जयपुर के अंदर होगी, संस्कृति वाली वाराणसी के अंदर है, एम्प्लॉयमेंट वाली तिरुवनंतपुरम के अंदर है, और कृषि वाली कहां पर, इंदौर, आपको ध्यान रखना है। ब्रिक्स की जो बैठक होंगी आपके, ये ध्यान रखिएगा ना। हाल ही में आईसीसी ने शासन संबंधित उल्लंघनों के कारण किस देश के क्रिकेट संघ की मेंबरशिप को निलंबित कर दिया है, कनाडा की जो मेंबरशिप है उसको निलंबित कर दिया है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। हाल
हाल ही में हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की देश में पहली सुगंध R&D सुविधा जो है, इसका शुभारंभ कहाँ किया गया है? मुंबई के अंदर इसका शुभारंभ किया गया, ध्यान रखना है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में भारत ने गगन नेविगेशन सिस्टम का इस्तेमाल करके पहली बार इंडिगो के जेट विमान की सफल दोस्तों लैंडिंग कहाँ पर की है? ठीक है, बढ़िया सवाल दोस्तों आपके सामने। देखिएगा, आपके स्टार लगाइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखो पहली बात तो ये सब दोस्तों आपके रेगुलेट करने वाला कौन होता है? आपके दोस्तों कौन सा विमान उड़ रहा है, कौन सा विमान कब लैंड करेगा, किसकी परमिशन चाहिए होती है? परमिशन चाहिए होती है DGCA की, है ना। आपने इसका नाम सुना होगा DGCA, ठीक है, आपने DGCA का नाम सुना होगा। तो सिविल एविएशन के अंदर जो परमिशन चाहिए होती है वो DGCA की चाहिए होती है, ठीक है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, ठीक है। इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है? इसकी फुल फॉर्म है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन कहते हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन कौन सा विमान कब लैंड करेगा, ये सब कुछ कौन तय करता है? रूट क्लियर है या नहीं, सब कुछ जो है तय करता है DGCA, ठीक है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों अभी इसने परमिशन दी कि भाई जो भारत की दोस्तों आपके जो गगन प्रणाली है, इसका यूज करके दोस्तों आपके जेट आपके जो इंजन है, उस विमान की आपकी लैंडिंग जो है कराई जानी चाहिए। ये आपकी इसने परमिशन प्रदान की, ठीक है। तो लिखिए दोस्तों, आपके DGCA ने परमिशन दी आपके, और इसी दोस्तों परमिशन के आधार पे आपके भारत ने गगन दोस्तों जो हमारा गगन जो प्रणाली है हमारी, गगन सिस्टम जो है इस सिस्टम का यूज करते हुए इस्तेमाल करते हुए लिखना, इस्तेमाल करते हुए पहली बार दोस्तों ना, पहली बार क्या किए? पहली बार जेट इंजन वाला जो विमान है, इस विमान की सफल लैंडिंग कराइए, ठीक है। इस विमान की सफल लैंडिंग कराइए, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सफल दोस्तों लैंडिंग कराइए, ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए, आपके दिमाग में पहली बात तो ये सवाल आएगा कि सर ये जो विमान था वो किसका था? आपके ये जो इंडिगो का विमान था, ठीक है, इंडिगो का विमान था। अगला क्वेश्चन आएगा, कहाँ पर हुई है सफल लैंडिंग? उदयपुर राजस्थान के अंदर। कहाँ पर हुई है? उदयपुर राजस्थान जो है यहाँ पर सफल लैंडिंग हुई है। थर्ड क्वेश्चन जो आपके दिमाग में दोस्तों आना चाहिए कि सर ये गगन प्रणाली जो है, गगन सिस्टम जो है, यह क्या है दोस्तों ना, ये भी आपके दिमाग में सवाल आना चाहिए कि जो गगन सिस्टम है यह क्या है, ठीक है। देखिए दोस्तों, किसी भी विमान को अगर हम लैंडिंग दोस्तों कराते हैं आपके, अब दोस्तों ऐसा तो है नहीं कि वो पायलट दोस्तों अपना मुंह खिड़की के बाहर निकाल के चेक करेगा कि कोई और विमान तो नहीं आ रहा है, कुछ खड़ा तो नहीं है दोस्तों, कहाँ पर आपके जहां लैंडिंग कराने वाले हैं वहां पे कुछ खड़ा तो नहीं है आपके। ऐसा थोड़ी कि मुंह बाहर निकाल के चेक करेगा और वहीं से बोलेगा हट जाओ आ रहा हूँ, ठीक है दोस्तों, ऐसा तो नहीं होगा आपके। तो ये सारा जो खेल दोस्तों चलता है किसके ऊपर चलता है? नेविगेशन के ऊपर चलता है। किसके ऊपर? नेविगेशन सिस्टम के ऊपर चलता है, ठीक है। और दोस्तों हमारे इसरो और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है दोस्तों, इन दोनों ने मिलकर के जो हमारे विमान हैं इनके लिए दोस्तों एक नेविगेशन सिस्टम डेवलप किया है जिसका नाम है गगन, ठीक है। क्या दोस्तों नाम? गगन, ठीक है। तो गगन है क्या दोस्तों आपके? तो गगन जो है इसका विकास करने वाला कौन? आपके इसका डेवलपमेंट करने वाला कौन? लिखना आपके इसरो प्लस एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, AAI। क्या बोलते हैं इसको? एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया कहते हैं, लिखना एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया कहते हैं, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया कहते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। AAI कहते हैं, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इसरो और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने मिलकर के गगन को डेवलप किया, ध्यान रखना दोस्तों ना। अच्छा, अगला प्रश्न आपके गगन की अगर मैं बात करूं आपसे, इसकी फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? आपसे सवाल पूछे आपसे कि इसकी जो फुल फॉर्म है वह कौन सी? लिखना आपके तो GPS, इसकी फुल फॉर्म क्या है? GPS, है ना दोस्तों। इस G का मतलब क्या है? GPS। क्या है? इस G का मतलब है GPS, ठीक है दोस्तों। इस A का मतलब क्या है? आपके ऑग्यूमेंटेड, GPS एडेड जियो ऑग्यूमेंटेड नेविगेशन जो है, ये इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है। GPS एडेड जियो ऑग्यूमेंटेशन नेविगेशन जो है,
यह इसकी फुल फॉर्म है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो जीपीएस एडेड जियो ऑग्यूमेंटेशन नेविगेशन जो है ये दोस्तों इसकी फुल फॉर्म है। दोस्तों यह है कि आपके यह आपके जो विमान होता है, इन विमानों के लिए नेविगेशन दोस्तों ना, दिशा जो होती है इसको दिखाने का काम करता है, नेविगेशन के लिए काम करता है, ध्यान रखना है, ठीक है। और इसका यूज करते हुए, इसका यूज हमने किया है और इसका यूज करते हुए हमने पहली बार दोस्तों आपके परफेक्ट लैंडिंग जो है कराई है, किसकी, आपके इंडिगो के, आपके जेट इंजन वाला जो विमान, आपके जो भारी विमान है इसकी परफेक्ट लैंडिंग जो है कराएगी, ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों इस गगन की विशेषता क्या है, आपके इस गगन सिस्टम की विशेषता है सटीकता, क्या है आपके एक्यूरेसी जो है, एक्यूरेसी जो है वह इसकी परफेक्ट विशेषता है, ध्यान रखना, ठीक है। एक्यूरेसी पर ये काम करता है, सटीकता दोस्तों इसकी विशेषता है, ध्यान रखना, ठीक है। अब कुछ लोगों को जीपीएस दोस्तों इसका मतलब भी नहीं पता होगा। आपके जीपीएस जो होता है बेटा, आपके जीपीएस पहली बात तो भारत का नहीं है, ठीक है। हम लोग जीपीएस यूज करते हैं पर भारत का नहीं है जीपीएस। जीपीएस किसका है, यूएसए का, किसका है, आपके अमेरिका का जीपीएस है आपके। इसे बोलते हैं ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, क्या बोलते हैं, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम कहते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। तो ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम दोस्तों ये होता है, आपके मोबाइल में आप यूज करते हो जीपीएस, आपके वो भारत का नहीं है, किसका है, अमेरिका का है, नोट करना, आपके ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम कहते हैं जीपीएस को, ठीक है, ध्यान रखना है। तो कहां पर लैंडिंग कराइए, उदयपुर के अंदर लैंडिंग कराइए, ध्यान रखना, आपके ऑप्शन नंबर बी आंसर है। ये सारी बातें गगन के बारे में आपको जरूर ध्यान रखना है कि इसरो प्लस एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इसको डेवलप किया है। जीपीएस एडेड जियो ऑग्यूमेंटेशन नेविगेशन इसकी फुल फॉर्म है, एक्यूरेसी के साथ ही काम करता है, ठीक है। और जीपीएस दोस्तों किसका है, यूएसए का। देखो जीपीएस किसका है, यूएसए का है, ठीक है। दोस्तों ऐसे ही आपने सुना होगा ग्लोनास, क्या सुना होगा, ग्लोनास किसका है, रूस का, किसका है, ग्लोनास है रूस का, ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों ऐसे ही बाइदू नाम सुना होगा, बाइदू है ना, बाइदू किसका है, आपके बाइदू है चीन का, किसका है, चीन का, ठीक है। ऐसे भारत ने डेवलप किया है, कौन सा, आपके भारत ने डेवलप किया है नाविक, क्या किया, नाविक किया है। तो नाविक किसका है, इंडिया का, ठीक है। ये नेविगेशन सिस्टम है ना, ये नेविगेशन सिस्टम है। जीपीएस अमेरिका का है, ग्लोनास रूस का है, बाइदू चीन का है, और नाविक किसका है, नाविक दोस्तों अपने भारत का जो नाविक है ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये भी आप नोट कर लीजिएगा साथ में, है ना। दोस्तों बाकी आपके यहाँ पर इंडिगो A320 बाईपासेस ग्राउंड रेडियो जो है आपके उससे ग्राउंड रेडियो से संपर्क हटा दिया गया दोस्तों। आपके अभी तक हम कैसे लैंडिंग दोस्तों कर रहे थे आपके, तो आपने देखा होगा दोस्तों आपके एयरपोर्ट में एक टावर बना होता है, ठीक है। तो वहां से हम लैंडिंग कर रहे थे, ध्यान रखना, ठीक है। और अब जो है कहां से करेंगे हम लोग, आपके दोस्तों गगन जो है आपके इसके द्वारा जो है लैंडिंग जो है कराई जाएगी, ध्यान रखना, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अभी तक दोस्तों हम इस प्रकार जो है यहाँ से, है ना, ये जो ग्राउंड स्टेशन आपके यहाँ से कर रहे थे, अब हम यहाँ से आपके जीपीएस जो है हमारा गगन जो है उसके द्वारा करेंगे। हाल ही में चर्चा में रही रुद्रम M2, ये कठिन सवाल नहीं है बेटा, ये महत्वपूर्ण सवाल है ना, कठिन नहीं, महत्वपूर्ण सवाल है, ठीक है। हाल ही में चर्चा में रहा रुद्रा M2 मिसाइल जो है इसकी विशेषता क्या है, एयर टू सरफेस अटैक करेगी, क्या करेगी, एयर टू सरफेस अटैक करेगी, ध्यान रखना है, ठीक है। सीबीएसई का चेयरमैन किसको बनाया गया आपके, अरे सीबीएसई दोस्तों आपको याद है कुछ दिनों पहले विवाद हुआ आपके, तो यहाँ पर चेयरमैन कौन बनाए गए हैं, लोखंडे प्रशांत सीताराम जो है इनको बनाया गया, ध्यान रखना है ना। अगला प्रश्न देखिएगा, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मूंगा सिल्क के लिए सैन्य हजोरी मिशन कहां पे लॉन्च किया है, असम के अंदर लॉन्च किया, ध्यान रखना। भारत में छिपकली की नई प्रजाति मैशालिना विश्नोई जो है इसकी खोज कहां पर हुई है, राजस्थान के अंदर हुई है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाल ही में जेमेडेला एस्प्रिएला ने किस देश के राष्ट्रपति का दोस्तों चुनाव जो है वह जीत लिया है, ठीक है। नाम दोस्तों कुछ थोड़ा अजीब सा है, पर क्या करें दोस्तों आजकल अजीब अजीब नाम भी एग्जाम में आपसे पूछ रहा है, ठीक है। देखिएगा नाम क्या है, नाम है जेमेडेला दोस्तों, आपके क्या, आपके जेमेडेला एस्प्रिएला, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देखिए पहली बात तो अगर बात करूं मैं आपसे, तो एक किस देश के राष्ट्रपति चुने गए, कोलंबिया के राष्ट्रपति, कहाँ के, कोलंबिया के राष्ट्रपति जो है
यह इनको चुना गया, ध्यान रखना है, ठीक है। तो कहाँ का दोस्तों राष्ट्रपति चुना गया इनको? कोलंबिया का राष्ट्रपति इनको चुना गया, ठीक है। इनका कार्यकाल जो होने वाला है यह 2026 से 2030 जो है यह इनका कार्यकाल होगा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके कोलंबिया दोस्तों पूछूं आपसे। अच्छा, कोलंबिया की दोस्तों लोकेशन पता है आपको? कोलंबिया की जो लोकेशन है अगर आपसे पूछी जाए दोस्तों आपकी, अगर हम साउथ अमेरिका की बात करें दोस्तों आपकी, अगर साउथ अमेरिका की बात की जाए यहाँ पर तो कोलंबिया की लोकेशन कहाँ पर? कोलंबिया की जो लोकेशन आपकी वो यहाँ पर आपको कहीं दोस्तों कोलंबिया जो है वह नजर आएगा, ठीक है। तो कोलंबिया की राजधानी क्या होती है? तो कोलंबिया की राजधानी होती है बोगाटो। क्या होती है? बोगाटो जो है, बोगाटो यह कोलंबिया की राजधानी है, आपको ध्यान रखना है। क्या है? बोगाटो इसकी राजधानी, नोट करना है, ठीक है। अगला प्रश्न, यहाँ के राष्ट्रपति जो है जयमेडेला दोस्तों आपकी यहाँ के राष्ट्रपति चुने गए, ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर, ठीक है। अच्छा, आप में से कौन बताएगा मुझे ये चिली दोस्तों आपके इसके कौन बने? ठीक है, बताओ कौन बताएगा, कमेंट छाप बताओ आपके चिली जो है यहाँ के राष्ट्रपति जो है इनका नाम क्या है? ठीक है, चिली के राष्ट्रपति का नाम क्या है? प्रश्न आपके सामने यहाँ पर, ठीक है। वहीं दोस्तों हमारा जो एक क्वेश्चन और लिख दीजिए आप, आपके इसरो का जो हमारा सेंटर है आपके विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, कौन सा है देखना, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, ठीक है। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, ये नाम सुना है आपने? BSSC, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, नोट कीजिएगा। ये कहाँ पर है? तिरुवनंतपुरम। कहाँ पर है? तिरुवनंतपुरम के अंदर, ध्यान रखना, ठीक है। तो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ पर? तिरुवनंतपुरम के अंदर, ठीक है। ये किसका दोस्तों सेंटर है आपके, पूछूं आपसे? अरे याद करो किसका है, ये इसरो का सेंटर है, ध्यान रखना है। किसका है? इसरो का सेंटर है। और इसके हेड किसको बनाया गया है? इसका जो हेड है, इसका जो निदेशक है वो किसको अपॉइंट किया गया? आपके डॉक्टर यूपी राजीव जो है इनको दोस्तों किया गया, ठीक है। डॉक्टर यूपी राजीव जो है इनको बनाया गया, आपको नोट करना है, ठीक है। डॉक्टर यूपी राजीव जी को आपके इनका आपके जो हेड है वो बनाया गया है। लगे हाथ, इसको भी दोस्तों आप नोट कर दीजिएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर हो गया कोलंबिया। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है, ध्यान रखना। कोलंबिया दोस्तों ठीक आंसर है। यह फोटो आपके सामने यहाँ पर आपके ये फोटो दिखाई दे रहा है, ठीक, कोलंबिया का ना। हाल ही में AI डिजाइन वाली मेजरोना 2 क्वांटम चिप दोस्तों डेवलप करने वाला कौन आपके? अरे मेजराना 2 जो चिप है आपके, लिखना M4 मेजराना, M4 माइक्रोसॉफ्ट है ना, M4 मेजराना, M4 माइक्रोसॉफ्ट है ना। स्वीडन के कर्ट बर्ग फोस फाउंडेशन ने किस राज्य के कम्युनिटी मैनेज नेचुरल फार्मिंग को फूड प्लेनेट प्राइज 26 से आपके सम्मानित करने की बात कही है? आपके आंध्र प्रदेश है ना। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश। किस देश को UNGA के 81वें सत्र का अध्यक्ष अपॉइंट किया गया है? बांग्लादेश को किया गया है ना। इंडिया AI डाटा लैब स्थापित करने वाली भारत की पहली निजी यूनिवर्सिटी कौन सी है आपके? अरे भारत की पहली निजी यूनिवर्सिटी कौन सी है? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, आपको ध्यान रखना है। कौन सी है? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। क्वेश्चन संख्या 7, अति महत्वपूर्ण सवाल, ध्यान रखिएगा, हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण सवाल है। एक बड़ा दोस्तों एग्रीमेंट जो है वो कल साइन हुआ है, ठीक है। भारत में एक बड़ा एग्रीमेंट कल साइन हुआ है। हाल ही में 1994 के अपर यमुना रिवर बोर्ड समझौते को लागू करने के लिए किन के बीच दोस्तों एग्रीमेंट हुआ है? ठीक है, देखिए दोस्तों, एक आपके अपर यमुना रिवर दोस्तों, अपर यमुना रिवर बोर्ड समझौता, ठीक है। अपर यमुना रिवर बोर्ड समझौता जो है उस एग्रीमेंट जो है, एक्चुअली में ये एग्रीमेंट हुआ कब था? 1994 में हुआ था, ठीक है। सुनिएगा, यह तो एग्रीमेंट कब हुआ था? 1994 में ये एग्रीमेंट हुआ था, ध्यान रखना है, ठीक है। कब हुआ? 1994 के अंदर दोस्तों ये एग्रीमेंट हुआ था, ध्यान रखना है, ठीक है। लेकिन दोस्तों ये एग्रीमेंट 1994 में हुआ दोस्तों। इस एग्रीमेंट के द्वारा दोस्तों यमुना नदी जो है आपके वहां से दोस्तों पाइपलाइन डाल करके राजस्थान का जो शेखावटी क्षेत्र है उसको पानी जो है आएगा, ऐसा दोस्तों इस एग्रीमेंट के अंदर था। लेकिन सो पाइपलाइन नहीं थी तो अब तक ये एग्रीमेंट जो है उसको लागू ही नहीं हुआ था, ठीक है। अच्छा, एक सवाल पूछूं आपसे दोस्तों, यह एग्रीमेंट किस किस के मध्य हुआ था? लिखना आपके, तो इस एग्रीमेंट में दोस्तों आपके इस एग्रीमेंट के अंदर उत्तर प्रदेश शामिल था आपके, भाई यमुना नदी दोस्तों संबंधित एग्रीमेंट है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश शामिल था इसके अंदर, हरियाणा इसमें शामिल था,
राजस्थान जो है वह इसके अंदर शामिल था। दिल्ली भी दोस्तों शामिल होगा आपको, क्योंकि दिल्ली, यमुना की बात आ रही है तो दिल्ली भी आपके शामिल हो जाएगा। कौन? दिल्ली भी शामिल होगा। एक हिमाचल प्रदेश, ठीक है। अब आप पूछोगे सर यही सब लोग क्यों शामिल थे, यही सब राज्य क्यों शामिल आपके? मैंने कहा ना, इसका संबंध किससे है दोस्तों? यमुना नदी जो है आपके, इसके सतही जल से, क्या है आपके? यमुना नदी के सतही जल से संबंधित है यह वाला एग्रीमेंट, ठीक है। 1994 में एग्रीमेंट हुआ था। फिर इसमें क्या हुआ, सन 2000 के अंदर उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ, तो उत्तराखंड भी इसके अंदर शामिल हो गया, ठीक है। तो सन 2000 में उत्तराखंड भी क्या हो गया, इस एग्रीमेंट के अंदर शामिल हो गया। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हुआ दोस्तों एग्रीमेंट 1994 में। कब हुआ था? 1994 में एग्रीमेंट हुआ, ठीक है। लेकिन मैंने आपसे कहा दोस्तों, क्योंकि पाइपलाइन का डेवलपमेंट नहीं था, क्योंकि दोस्तों इसमें ये एग्रीमेंट में था कि यमुना नदी जो है आपके, यहाँ से जो पानी है, यहाँ से जो पानी है वह किसके द्वारा आपके सो पाइपलाइन के द्वारा कहाँ पहुंचेगा? पाइपलाइन के द्वारा जो है उसकी सप्लाई होगी, ठीक है। बस वो पाइपलाइन नहीं थे तो ये एग्रीमेंट लागू नहीं हो पाया। और नोट कीजिएगा दोस्तों आपके, अब इस एग्रीमेंट को लागू करने के लिए ना, अब इस एग्रीमेंट को लागू करने के लिए राजस्थान और हरियाणा जो है, राजस्थान और हरियाणा जो है, इनके मध्य दोस्तों क्या हुआ है, इनके मध्य आपके साइन किए गए, ध्यान रखना, ठीक है। तो राजस्थान और हरियाणा ने आपके इस एग्रीमेंट को लागू करने के लिए साइन कर दिए हैं। और लिखिएगा आपके 2026, लिख दीजिएगा 2026 जो है यहाँ पर इसके साइन किए गए, ठीक है। और इसके इनमें साइन करवाने वाले कौन आपके? इनमें साइन करवाने वाले भारत के गृह मंत्री दोस्तों अमित शाह जी, और साथ में थे CR पाटिल जी। कौन था आपके? CR दोस्तों आपके साथ में दोस्तों कौन थे? CR पाटिल जी थे। CR पाटिल जी भारत के जल शक्ति मंत्री, क्या है? भारत के जल शक्ति मंत्री, आपको ध्यान रखना, CR पाटिल जी। और अमित शाह जी और CR पाटिल जी जो हैं, इन्होंने इस एग्रीमेंट पे साइन करवाए, मतलब इस एग्रीमेंट को लागू करने के लिए साइन करवाए गए राजस्थान और हरियाणा के मध्य, ठीक है। दोस्तों कौन कौन थे आपके राजस्थान की तरफ से आपके? तो राजस्थान की तरफ से दिखाई दे रहे होंगे आपके राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल जी आपको दिखाई देंगे, ठीक है। और इधर आपको जो है हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह जी दिखाई देंगे। यहाँ पर आपको गृह मंत्री जी दिखाई देंगे। और पीछे की साइड आपको CR पाटिल जो है वो आपको यहाँ पर दिखाई देंगे, ठीक है। अब दोस्तों अगला प्रश्न है कि जो एग्रीमेंट दोस्तों हुआ है, इस एग्रीमेंट के तहत दोस्तों आपके जुलाई से अक्टूबर दोस्तों जो हमारा दोस्तों आपके जो हमारा मानसून का जो समय है आपके जुलाई से अक्टूबर जो आपके मानसून का समय है, इस मानसून के समय में दोस्तों आपके, इस मानसून के समय में जुलाई से अक्टूबर दोस्तों आपकी जो टाइम है आपके, इसमें आपके 3 अंडरग्राउंड कैनल जो है इनके द्वारा राजस्थान को पानी पहुंचाया जाएगा, ठीक है। दोस्तों 3 अंडरग्राउंड कैनल जो है, 3 अंडरग्राउंड कैनल जो है, इन कैनल के द्वारा दोस्तों आपके, इन कैनल के द्वारा कहाँ पानी पहुंचाया जाएगा? राजस्थान में पानी पहुंचाया जाएगा। और राजस्थान में भी कहाँ पर? शेखावटी जो क्षेत्र हमारा, यहाँ पर पानी पहुंचाया जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। शेखावटी क्षेत्र पूछूं आपसे, जैसे कि दोस्तों आपके सीकर हो गया, क्या? जैसे कि सीकर है, झुंझुनू है, चूरू है यहाँ पर, ठीक है। सीकर है, चूरू है, झुंझुनू है, यहाँ पर जो पानी है आपके वह पहुंचाया जाएगा 3 अंडरग्राउंड कैनल के द्वारा, आपके इसको पहुंचाएंगे पाइप सिस्टम के द्वारा। और ये कहाँ दोस्तों, कहाँ से आएगा पानी आपके? यह पानी यमुना नदी जो है आपकी यहाँ से आने वाला है, ठीक है। यमुना नदी जो है आपकी यहाँ से आने वाला है। इनका एक बैराज दोस्तों, इनका एक बैराज है, ठीक है। इनका एक बैराज होता है, इनका एक बांध है आपके, एक बैराज इनका, जिसका नाम क्या आपके जिसका नाम पूछो क्या आपके, इसका नाम है हथीनी कुंड बैराज। कौन सा है? हथीनी कुंड बैराज है, नोट करना आपके, हथीनी कुंड बैराज है, हथीनी कुंड बैराज है। यहाँ से आपके अंडरग्राउंड पाइपलाइन के द्वारा जो है पानी कहाँ पहुंचाएंगे? आपके राजस्थान के शेखावटी क्षेत्र जो है यहाँ पे यह पानी पहुंचाया जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। चलिएगा, तो ये आपके लिए एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है, और राजस्थान में शेखावटी वालों के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो राजस्थान हरियाणा के मध्य जो है ये एग्रीमेंट हुआ है, साइन हो गया, लागू होगा। ऑप्शन नंबर C करेक्ट आंसर है, इसको थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। चलेगा, ये आपके सामने एग्रीमेंट की फोटो है ना। हाल ही में जारी अखिल भारतीय औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का दोस्तों आधार वर्ष है ना। अरे यमुना की सहायक नदी पूछूं आपसे कौन कौन सी दोस्तों आपके, यहाँ पर आप इसको भी लिख दीजिए दोस्तों, यहाँ पर आप लिख दीजिएगा, देखो
सो गंगा दोस्तों नदी पूछूं आपसे तो यह नदी कौन सी नदी है आपकी, यह नदी जो है गंगा नदी आपके सामने यहाँ पर, ठीक है। इस गंगा की सहायक नदी कौन सी है, इस गंगा की सहायक जो नदी है आपकी वो कौन सी है, यमुना नदी है ना। और इसकी सहायक नदी की बात करूं आपसे लिखना आपके, तो एक नदी है चंबल नदी, कौन सी नदी है, चंबल नदी, ठीक है। एक नदी है सिंध नदी है ना, चंबल सिंध बेतवा लिखना, बेतवा हो गई। तो एक नदी लिखना आपके केन नदी, कौन सी नदी है, केन नदी है ना। तो चंबल सिंध बेतवा केन किसकी सहायक नदी है आपके, ये यमुना नदी की सहायक नदी, ध्यान रखना, ठीक है। चंबल सिंध दोस्तों बेतवा केन, ठीक है। और यमुना खुद किसकी सहायक नदी है आपके, गंगा नदी की सहायक नदी है ना। गंगा की सबसे लंबी जो सहायक नदी यमुना ही है। कहाँ पर मिलती है, प्रयागराज में, कहाँ पर मिलती है, प्रयागराज में इसका संगम होता है, किसमें, गंगा नदी के अंदर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो गंगा की सहायक नदियों की बात करूं मैं आपसे तो लिखिएगा आपके सो, यहाँ पर आपके कुछ नदी कौन सी हैं, जैसे कि राम गंगा दोस्तों हो गई आपके, इसके अलावा गोमती दोस्तों ना, राम गंगा गोमती, इसके अलावा घाघरा हो गई, घाघरा, इसके अलावा गंडक दोस्तों आपके, इसके अलावा बूढ़ी गंडक हो गई, लिखना आपकी बूढ़ी गंडक, इसके अलावा कोशी हो गई, कोशी, इसके अलावा महानंदा, कौन सी आपके सो, महानंदा हो गई। और इसके अलावा कौन सी आपके, इसके अलावा आपके सोन नदी, आपके सोन नदी जो है ये हो गई, ठीक है। तो ये किसकी सहायक नदी है, गंगा की सहायक नदी है। रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा, सोन नदी और यमुना नदी, आपको ध्यान रखना है। यमुना की सहायक नदी है चंबल सिंध बेतवा केन, आपको ये भी यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। हाल ही में जारी अखिल भारतीय औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का आधार वर्ष क्या है, 2022-23 जो है ये इसका नया आधार वर्ष है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जीडीपी का भी आधार वर्ष बेटा यही है ना, जीडीपी वाला भी यही है, ठीक है। मेट्रे फ्रेडरिक्सन लगातार तीसरी बार किस देश के प्रधानमंत्री जो है वह अपॉइंट हुआ आपके, तो डेनमार्क के प्रधानमंत्री अपॉइंट हुए, है ना। नवीन करणीय ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार वर्ष 25 में भारत दुनिया का कौन सा सोलर ग्रोथ मार्केट दोस्तों बना है आपके, सेकंड नंबर का सोलर ग्रोथ मार्केट बना है। सुभाष जी कश्यप का 97 साल की उम्र में निधन हो गया। इनका संबंध दोस्तों किससे आपके, देखो संविधान विशेषज्ञ थे आपके ये, यह लोकसभा के महासचिव भी रह चुके हैं, ध्यान रखना। और जो अभी कमेटी बनी हुई थी आपके वन नेशन वन इलेक्शन जो कमेटी थी आपके रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में, उसके मेंबर भी कौन थे, सुभाष जी कश्यप, उसके मेंबर भी थी, आपके ध्यान रखना है, ठीक है। चलिएगा अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने पीएम फैमिली केयर ट्रैकर प्रोजेक्ट जो है इसको कहाँ पे दोस्तों लॉन्च करा है, ठीक है। कौन सा प्रोजेक्ट है आपके, प्रधानमंत्री फैमिली केयर ट्रैकर प्रोजेक्ट जो है, मुझे दोस्तों ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री जी से अधिक तो अमित शाह जी लॉन्च कर देते हैं प्रोजेक्ट, भाई साहब डेली दोस्तों अमित शाह जी कुछ ना कुछ करते हुए आपको नजर आ ही जाएंगे, ठीक है। क्योंकि दोस्तों गुजरात में आपके लिखिएगा प्रधानमंत्री की फैमिली केयर ट्रैकर प्रोजेक्ट जो है इसको लॉन्च करने वाले कौन आपके, इनको लॉन्च करने वाले अमित शाह जी, ठीक है। दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री तो बाहर ही रहते हैं आपके, तो फिर अमित शाह जी वो सारे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो लॉन्च करने वाले अमित शाह जी, ध्यान रखना है, ठीक है। कहाँ पे लॉन्च किया इसको, गुजरात में लॉन्च किया है। कहाँ लॉन्च किया इसको, गुजरात में लॉन्च किया, ध्यान रखना है, ठीक है। तो पीएम फैमिली केयर टेकर प्रोजेक्ट जो है गुजरात के अंदर आपके अमित शाह जी ने लॉन्च करा, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला पॉइंट आपके सामने यहाँ पर क्यों लॉन्च किया गया, ठीक है। एक्चुअली में दोस्तों ये जो प्रोजेक्ट है आपके, यह प्रेगनेंसी से जब बच्चा 18 साल तक का हो जाएगा तब तक दोस्तों आपके उसकी जो हेल्थ है उसको ट्रैक करेंगे, कहाँ पर, उसकी हेल्थ को, उसकी एजुकेशन को, उसके पोषण को ट्रैक किया जाएगा, किसके द्वारा, आपके इस प्रोजेक्ट के द्वारा जो है ट्रैक किया जाएगा, ठीक है। तो नोट कीजिएगा दोस्तों आपके, अगर बात करूं आपसे, इस प्रोजेक्ट की बात करें आपसे, तो इसमें कहां से कहां तक दोस्तों आपके, तो लिखिएगा प्रेगनेंसी, कहां से, प्रेगनेंसी से 18 साल की उम्र तक, ठीक है। प्रेगनेंसी से 18 साल की उम्र तक जो है, जब बच्चा 18 साल का होगा वहां तक दोस्तों उम्र तक जो है, प्रेगनेंसी से 18 साल की जो उम्र है यहाँ तक दोस्तों, है ना, यहाँ तक जो है, यहाँ तक जो बच्चा होगा आपके से, जो बच्चा होगा उसकी सेहत का दोस्तों, उसकी सेहत का, उसकी शिक्षा का, लिखना आपके उसकी शिक्षा का, उसके पोषण का, उसके पोषण को
ट्रैक किया जाएगा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कि उसको बेहतर शिक्षा मिल सके, उसका पोषण स्तर बेहतर हो सके, उसकी सेहत हेल्थ अच्छी रह सके। इसको ट्रैक करने का जो काम है वो कहाँ पर होगा, इस आपके फैमिली केयर ट्रैकर जो प्रोजेक्ट है इसके अंदर होने वाला है। प्रेगनेंसी से 18 साल की उम्र तक जो है ये जो ट्रैक आपके ट्रैक जो है वो यहाँ पर किया जाएगा, ठीक है। गुरुजी सेहत में क्या ट्रैक दोस्तों होगा आपके, कि वैक्सीनेशन टाइम पर हुआ है नहीं हुआ, ठीक है। टीकाकरण जो है, वैक्सीनेशन जो है, इसको टाइम पे दोस्तों, वैक्सीनेशन जो है आपके, वैक्सीनेशन टाइम पर हुआ या नहीं हुआ, इसको ट्रैक करेंगे, ठीक है। सेहत के अंदर क्या ट्रैक होगा आपके, वैक्सीनेशन टाइम पर हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। दोस्तों पोषण का स्तर कैसा है, ठीक है, एजुकेशन किस प्रकार चल रही है, कहीं दोस्तों उसने स्कूल जो है, कहीं उसने स्कूल ड्रॉप तो नहीं कर दिया है, ठीक है, कहीं कोई बच्ची ने स्कूल ड्रॉप तो नहीं कर दिया है, ये ट्रैक किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो है ना, तो ध्यान रखिएगा कहाँ पे लॉन्च हुआ है, गुजरात जो है यहाँ पे लॉन्च हुआ है प्रधानमंत्री फैमिली केयर ट्रैकर प्रोजेक्ट, आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों आपके जेपी नड्डा साहब जो कि हमारे वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री है ना, जेपी नड्डा साहब जो है, जो कि वर्तमान भारत के स्वास्थ्य मंत्री है दोस्तों, इन्होंने कहा हम भी पीछे क्यों रहे, हम भी कुछ लॉन्च कर देते हैं। कुछ दिन हो गए हमारा नाम ही नहीं आ रहा सुबह वाली क्लास के अंदर दोस्तों, आपके सीआर पाटिल जी का नाम आ जाता है, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का नाम आता है, अमित शाह जी का नाम आता है, हमारा नाम ही नहीं आ रहा। तो इन्होंने कहा हम भी कुछ लॉन्च करेंगे, ठीक है। तो इन्होंने आपके समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम लॉन्च कर दिया है, ठीक है। लिखना आपके, इन्होंने समग्र शिशु, हमारा ही विकास नहीं हो पा रहा है, ठीक है, बाकी सबका विकास हो रहा है, शिशु का विकास भी हो रहा है, महिलाओं का विकास भी हो रहा है, बूढ़ों का विकास भी हो रहा है, हमारा ही नहीं हो पा रहा है। लिखना समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, ठीक है, समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, है ना, समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम जो है इसको लॉन्च करने वाला कौन है, जेपी नड्डा साहब जिसको लॉन्च करने वाले समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, ठीक है। कहाँ से लॉन्च करा आपके, लिखना नई दिल्ली से लॉन्च करा है। कहाँ से लॉन्च करा है, ये नई दिल्ली से लॉन्च करा है, ध्यान रखना, ठीक है, नई दिल्ली से दोस्तों लॉन्च करा, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों आपके, इसका उद्देश्य है कि दोस्तों इसका उद्देश्य जो बच्चा जब जन्म लेता है तो उसके बाद जो पहले 3 साल होते हैं वो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है। उस समय उसके दिमाग की संपूर्ण देखभाल होनी चाहिए, ये दोस्तों इन्होंने कहा है, ठीक है। तो लिखना आपके, आपके जन्म से 3 साल तक, ठीक है, जन्म से 3 साल तक, 3 साल तक जो है, 3 साल तक बच्चे का सर्वांगीण विकास होना चाहिए, ठीक है, बच्चे का सर्वांगीण विकास होना चाहिए। क्योंकि इस समय दोस्तों आपके, इस समय जो उसका दिमाग है वो सबसे अधिक एक्टिव होता है आपके, जो उसका ब्रेन है आपके उसको विकास करना चाहिए। तो शुरुआती जो ब्रेन है, शुरुआती जो ब्रेन है, शुरुआती दिमाग जो है इसके विकास के लिए ना, शुरुआती दिमाग के विकास के लिए जो है यह प्रोग्राम स्टार्ट किया गया जेपी नड्डा जी के द्वारा, समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये दोस्तों नोट करना है, ठीक है। इसके तहत दोस्तों आपकी जो आशा वर्कर होंगी, आपके वह जो वर्कर होंगी, जो आशा वर्कर होंगी वह आपके घर पे विजिट करेंगी दोस्तों ना, आशा वर्कर्स दोस्तों होंगी आपके, वो घर पर आपके विजिट करेंगी, ध्यान रखना है, ठीक है, वो आपके घर पर विजिट करेंगी आपके और चेक करेंगी कि बच्चे का आपके दिमागी विकास के लिए आप पर्याप्त प्रयास कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो कुल मिला के पीएम फैमिली केयर टेकर प्रोजेक्ट कहाँ से लॉन्च हुआ है, गुजरात से लॉन्च हुआ है, और जेपी नड्डा जी ने समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम आपके दिल्ली से लॉन्च किया, ध्यान रखना है, ठीक है। ये आपके सामने यहाँ पर भारत के जो वर्तमान में गृह मंत्री जी हैं अमित शाह जी आपको दिखाई दे रहे हैं। हाल ही में भारत की 100वीं रामसर साइट कौन सी, तो मैंने अभी कहा आपसे सुरहा ताल है आपके, और ये है कहाँ पर, बलिया उत्तर प्रदेश के अंदर, ठीक है। जमीनी स्तर के इनोवेटर्स को मजबूत बनाने के लिए नवाचार मंत्र जो है किसने लॉन्च करा बेटा, अरे नवाचार मंत्र पूछूं आपसे, लॉन्च करने वाला कौन, आपके कौशल विकास मंत्रालय। कौन सा मंत्रालय, कौशल विकास मंत्रालय, ठीक है। हाल ही में प्रिंसेस ऑफ अस्तूरियास अवार्ड जीतने वाले पहले फुटबॉलर कौन, आपके लियोनेल मेसी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाल ही में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन द्वारा विमोचित वैन ऑडिट मैटर्स पुस्तक जो है इसका संबंध किससे है, विनोद राय जी साहब से संबंधित है, भारत के पूर्व सीएजी जो विनोद राय इनसे संबंधित, ध्यान रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, हाल ही में देव स्नान यात्रा कहाँ दोस्तों आयोजित हुई है, ठीक है। देखिए आपने दोस्तों अभी कुछ दिनों पहले आपको
अभी दोस्तों कुछ दिनों पहले आपने देव स्नान यात्रा जो है इसके बारे में सुना होगा। पहली बात तो देव स्नान यात्रा कहाँ पर, उत्तराखंड के अंदर, सॉरी आपके ओडिशा के अंदर। कहाँ पे दोस्तों, ओडिशा के अंदर, ध्यान रखना है, ठीक है। ओडिशा में पूछूं आपसे कहाँ पर, दोस्तों ओडिशा के अंदर जगन्नाथ जी का जो मंदिर है आपके वहां पर, ठीक है। तो ओडिशा में पुरी के अंदर जो है, ओडिशा में पुरी के अंदर देव स्नान यात्रा जो है इसका शुभारंभ जो है, इसका आयोजन यहाँ पर हुआ, ठीक है। दोस्तों उड़ीसा में पुरी में आप सभी जानते हो, यहाँ पर दोस्तों आपके भगवान जगन्नाथ जी हैं। कौन, आपके भगवान जगन्नाथ जी हैं। इसके अलावा दोस्तों इनके जो बड़े भाई थे आपके भगवान बलभद्र जी हैं। और इसके अलावा जो इनकी बहन थी आपके देवी सुभद्रा जो है, ध्यान रखना है, ठीक है। आप सभी को मैंने ये तीनों नाम पहले भी पढ़ाए आपके, जब हम जगन्नाथ रथ यात्रा के बारे में पढ़ते हैं तो वहां पर भी ये 3 रथ जो है होते हैं, ठीक है। कौन कौन से, आपके भगवान जगन्नाथ जी का रथ होता है, और भगवान बलभद्र जो उनके बड़े भाई हैं, और उनकी जो बहन है देवी सुभद्रा जी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों इन तीनों को उड़ीसा में जो मंदिर है आपके जगन्नाथ जी का जो मंदिर है, वहां पर एक कुआं है जिसको बोलते हैं स्वर्णकूप, ठीक है। उस स्वर्णकूप से निकाले गए 108 घड़ों के पवित्र जल से स्नान करवाया जाता है, ठीक है, इस देव स्नान यात्रा के अंदर, ठीक है। तो लिखिएगा दोस्तों आपके इन तीनों को, आपके जो स्वर्ण कूप है जो मंदिर के अंदर, सो आपके स्वर्ण कुआ जो है आपके स्वर्ण कूप से निकाले गए, स्वर्ण कूप से निकाले गए 108 घड़ों के 108 घड़ों के पवित्र जल से जो है, पवित्र जल से स्नान जो है कराया जाता है, ध्यान रखना, ठीक है। पवित्र जल से स्नान करवाते हैं किसके अंदर, देव स्नान यात्रा के अंदर, ध्यान रखना है, ठीक है। तो देव स्नान यात्रा के अंदर जो है इस आपके पवित्र जल से स्नान करवाते हैं, और उसके बाद उसको गजानन या फिर जो हाथी वेश है वो उनको पहनाते हैं, ठीक है। इसके बाद में गजानन या फिर जो हाथी वेश है, हाथी वेश जो है यह इनको पहनाते हैं दोस्तों आपके। और उसके कुछ दिन आपके उसके बाद में कुछ दिनों के लिए दर्शन जो है वो रोक दिए जाते हैं। कहाँ पर, ओडिशा के अंदर जगन्नाथ जी के मंदिर में कुछ दिनों के लिए दर्शन जो है रोके जाते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये देव स्नान यात्रा कहाँ पर है, ओडिशा के अंदर, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो कहाँ पर है बेटा, ओडिशा के अंदर है। ओडिशा के अंदर भी पूछूं आपसे कहाँ पर, सो पुरी के अंदर जो है दिखाई दे, पुरी के अंदर है। और ये ओडिशा में दोस्तों आपके सैंड आर्टिस्ट के द्वारा तैयार किया गया है। देव स्नान आपकी जो पूर्णिमा है, जय जगन्नाथ जी यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिखाई देगा, ठीक है। चलिएगा, हाल ही में महिलाओं के 57 किलोग्राम वर्ग में वर्ल्ड नंबर 1 बॉक्सर बनने वाली भारतीय महिला कौन, लिखना आपकी जैस्मिन। कौन है, जैस्मिन, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाल ही में नॉर्वे चेस का खिताब जीतने वाले कौन, आपके आर प्रज्ञानंद। कौन है, आर प्रज्ञानंद जो है, नोट कीजिएगा ना। चर्चा में रही किताब द सेकंड ऑर्बिट का संबंध पूछूं आपसे, अरे द सेकंड ऑर्बिट, स्टार लगाओ, महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके शुभांशु शुक्ला, किसकी पुस्तक है, द सेकंड ऑर्बिट जो है ये शुभांशु शुक्ला जी की पुस्तक है, ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर आते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 2026 कब सेलिब्रेट दोस्तों होता है, ठीक है। दिवस का नाम क्या है, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, नेशनल स्टैटिक्स डे 2026 है ना। अगर मैं बात करूं आपसे कौन सी तारीख को होता है, 29 जून की तारीख को हर साल राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस जो है यह आपके सेलिब्रेट होता है 29 जून को, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछूं आपसे, यह कौन से क्रम का है, नोट करना। तो ये दोस्तों इस बार आपके 20वें क्रम का है, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसकी शुरुआत कब हुई थी आपकी, इसकी शुरुआत 2007 में हुई थी। कब हुई थी, 2007 में जो है इसकी शुरुआत हुई, ठीक है। अगला प्रश्न है, क्यों मनाते हैं दोस्तों आपके राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस जो है, क्यों सेलिब्रेट करते हैं, नोट करना। पीसी महालनोबिस, लिखना पीसी महालनोबिस जो है इनके बर्थडे पर, इनके जन्म दिवस पर ये हम सेलिब्रेट करते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा दोस्तों, पीसी महालनोबिस जो है इनको आप सभी जानते हो क्या, कि भारत में सांख्यिकी के जनक किसे बोलते हैं आपके, वो इन्हें ही कहते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। भारत में पूछूं आपसे, सेकंड जो 5 ईयर प्लान थी, इसका जो मॉडल था, इसका जो आधार था, भारी उद्योग पे बल देना, वो किसके किसके मॉडल पे डिपेंड था, लिखना आपके पीसी महालनोबिस के मॉडल पे डिपेंड था, ठीक है। दोस्तों इन्होंने ही आपके भारतीय सांख्यिकी संस्थान जो है
इसकी स्थापना कोलकाता के अंदर की, ठीक है। भारतीय सांख्यिकी संस्थान जो है, जिसका नाम ISI है, इसकी स्थापना कोलकाता के अंदर की है। आप मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में कब की है स्थापना, ये आपको बताना है, ठीक है। PC महालनोबिस जी के बर्थडे पर हम जो है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस जो है ये सेलिब्रेट करते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और 2007 से स्टार्ट हुआ था, 29 जून की तारीख को सेलिब्रेट करते हैं, ध्यान रखना है ना। तो मैंने कहा 29 जून की तारीख को जो है हम लोग, यह सेलिब्रेशन ऑप्शन नंबर दोस्तों डी आंसर, ठीक है। वहीं दोस्तों एक पॉइंट और लिख दीजिए आप दोस्तों, BRO, आपने नाम सुना होगा, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। क्या नाम सुना होगा आपने? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। जो सीमा पर सड़क बनाने का जो काम होता है, सीमा पर जो सड़क बनाने का काम होता है वो किसके पास में? BRO के पास में, ध्यान रखना, ठीक है। तो BRO 1931 बेटा, है ना, 1931 जो है ये नोट कीजिएगा, भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता, है ना। तो BRO जो है, बॉर्डर रोड जो ऑर्गेनाइजेशन आपकी, इसका एक प्रोजेक्ट था, प्रोजेक्ट आपके ब्रह्मांक, ठीक है। कौन सा प्रोजेक्ट है इसका? इसका एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है प्रोजेक्ट ब्रह्मांक। दोस्तों क्या नाम है आपके? प्रोजेक्ट ब्रह्मांक इसका नाम है। इसका 16वां स्थापना दिवस बनाया गया, ठीक है। इसका 16वां जो स्थापना दिवस है यह सेलिब्रेट किया गया, ध्यान रखना आपके। और जो प्रोजेक्ट ब्रह्मांक है ये कहाँ पर सड़क बनाएगा आपके? अरुणाचल प्रदेश जो है, जो बाउंड्री है हमारी अरुणाचल प्रदेश, वहां पर सड़क निर्माण का जो कार्य है वो इसके द्वारा किया जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। इसको भी, इसमें भी कौन सा आपकी, इसमें भी 16वां स्थापना दिवस जो है ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है ना। तो लिखिए 29 जून, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, ये आप नोट कर लीजिएगा। और ये आपके सामने PC महालनोबिस जी का फोटो जो है, प्रशांत चंद्र महालनोबिस जो है उनका फोटो आपके सामने। हाल ही में वकील से सीधे सुप्रीम कोर्ट में प्रमोट होने वाली दूसरी महिला कौन बनी है आपके? अरे वकील से सीधा सुप्रीम कोर्ट जज बनने वाली दूसरी महिला कौन है? वेंकिता मोहन। कौन है? वेंकिता मोहन, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पहली कौन थी? पहली थी इंदु मल्होत्रा जी। कौन थी? इंदु मल्होत्रा जी। सेकंड कौन है? जस्टिस वेंकिता मोहन, ध्यान रखिएगा, ठीक है। हाल ही में आयुष्मान भारत PMJAY लागू करने वाला 36वां राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल, आपको ध्यान रखना है। भारतीय मूल के डॉक्टर ने किस देश में रोबोटिक टेली सर्जरी करने का सबसे लंबी दूरी का दोस्तों वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया? आपके गुआना के अंदर। कहां पर? गुआना में। हाल ही में चर्चा में रहा टाइफून जंगमी जो है, इसका संबंध किससे आपके सो? टाइफून जंगमी का संबंध है जापान। किससे? टाइफून जंगमी का संबंध किससे है? जापान से, आपको ध्यान रखना है। केंद्रीय वित्त मंत्री ने पुदुचेरी में 400 साल से भी पुराने मुजियान कुलम तालाब दोस्तों इसका उद्घाटन किया है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो मुजियान कुलम तालाब जो है इसका शुभारंभ कहाँ पे किया गया? आपके पुदुचेरी के अंदर किया गया, ध्यान ना। करने वाली कौन दोस्तों आपके? तो करने वाली आपके कौन? आपके भारत की जो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमन जी, इनके द्वारा शुभारंभ किया गया, ध्यान रखना, ठीक है। तो वित्त मंत्री जी के द्वारा शुभारंभ किया गया आपके सो, ये 400 साल पुराना क्या है? एक ऐतिहासिक तालाब है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 400 साल पुराना ऐतिहासिक तालाब है, ये आपको दोस्तों नोट करना है। गांव में दोस्तों आपके पीने के पानी और सिंचाई के तौर पे जो इसका इस्तेमाल जो है वह किया जा रहा है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और प्राकृतिक झरने जो है आपके, यहाँ से आपके पानी पीने वाले 4 कुएं, आपको ध्यान रखना है। कुल मिला के सवाल का भी पूछा आपसे कि भाई किसकी मरम्मत की गई है आपकी, तो मुजियाना कुलम तालाब जो है पुदुचेरी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं। बाकी ब्रह्मास्त्र की जो क्लास है आपके, NCERT वाली जो क्लास है वो एक बच्चा बार बार पूछ रहा है। देखो दोस्तों मेरे साथ में आपको नोट करने की कोशिश करनी है, बाकी मैं इन सारी चीज़ों को बार बार रिवीजन कराऊंगा क्लास के अंदर, तो आप निश्चिंत होकर के प्रयास करना मेरे साथ नोट करने का। शुरुआत में नहीं कर पाओगे, लेकिन 2 4 5 10 दिन में आपको हैबिट हो जाएगी मेरे साथ में, आपको समझ आने लगेगा कि मैं कौन कौन सी बातें रिपीट करता हूँ, तो फिर आप उनको स्किप करके नहीं, जो मेन मेन पॉइंट्स हैं उनको आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बाकी ये NCERT वाला क्लास आपकी चली रही है, शाम को 8 बजे होगी, है ना, शाम को 8 बजे होगी, ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी ये करंट अफेयर्स की जो मैगजीन है, इस पर मैंने कल शाम को मेरी क्लास के अंदर जो है फ्री डिलीवरी कर दी थी। अगर ऑर्डर नहीं की है, जिन्होंने ऑर्डर कर दी है उनकी बुक हमारी तरफ से डिस्पैच हो चुकी है, जल्दी पहुंच जाएंगे आपके पास में। बाकी जिन्होंने ऑर्डर नहीं किए वो ऑर्डर कर सकते हैं। 120 प्लस आपके फ्री डिलीवरी जो है इसके अंदर आपको ये बुक मिलने वाली है। ये जो बुक है वो बुक आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रही, ये वाली बुक है, ठीक है। इस बुक के अंदर आपको सारा कंटेंट जनवरी से जून तक का वो सिस्टमेटिक ढंग से
टॉपिक वाइज आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, इस पर आधारित आपको टेस्ट पेपर जो है ऐप के अंदर मिल जाएंगे, टेस्ट पेपर मिल जाएंगे, पिछले साल जो कितने क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए उन सब के स्क्रीनशॉट आपको मिल जाएंगे, 50 टॉपिक के कलर्ड पीडीएफ आपको यहाँ पर मिल जाएगी। इसके अलावा मॉडल पेपर आपको मिल जाएंगे और साथ में वीडियो सॉल्यूशन जो है वो भी आपको यहाँ पर जो है इसके अंदर जो है उपलब्ध है। ठीक है, बुक के अंदर ना ये 120 प्लस फ्री डिलीवरी में आपको आज उपलब्ध है। ऊपर लिंक लगा हुआ है, वहां से आप लोग जो है ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, बाकी ये वाली क्लास आपके सामने होने वाली है। अंतिम प्रहार बैच में मेरी क्लास चली रही है। जिन्होंने बैच लिया हुआ, जिनको नहीं पता है, मेरी क्लास कल से यहाँ पर स्टार्ट हो गई है ना, अंतिम प्रहार बैच में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वाली बुक आपके सामने यहाँ पर, आइए रिवीजन करते हैं फटाफट से। दुनिया की पहली न्यूक्लियर प्रोसेस हीट बेस हाइड्रोजन प्रोडक्शन सुविधा जो है आपके, ये किसने स्टार्ट की है? भारत ने स्टार्ट की है ना। दुनिया की शीर्ष पर्यटन अर्थव्यवस्थाओं में से कौन सा स्थान जो है? भारत को 8वां स्थान। ठीक है, वोल्केनो डी फ्यूगो कहाँ पे फट गया? आपके ग्वाटेमेला में फट गया। हुरन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर है? चौथे स्थान पर। डिवाइन ईस्ट टेम्पल टूरिस्ट जो है उत्तर प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, झारखंड है ना। पैक्स सिलिका समिट कहाँ पर? यूएसए, वाशिंगटन डीसी। स्पोर्ट्स एसजेएफआई का गोल्ड मेडल किसको मिला? आपके ये मिला किसको? विश्वनाथ आनंद को मिला है। डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू पूछूं आपसे कहाँ पर? हैदराबाद, तेलंगाना। राष्ट्रीय दोस्तों एमएसएमई दिवस पूछूं आपसे 27 जून। ठीक है, गो ईस्ट पॉलिसी पूछूं आपसे, गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा, ऑप्शन नंबर सी आंसर। ठीक है, विश्व प्रवासन रिपोर्ट में सर्वाधिक प्रेषण प्राप्त करने वाला देश कौन सा है? भारत, ऑप्शन नंबर डी आंसर। बाकी ये सवाल आपके सामने दोस्तों यहाँ पर जो है ये वाला सवाल। बाकी ये मैगजीन जो है करंट अफेयर्स का जो आपके अर्धवार्षिकांक है वो आपको 1 तारीख से आपके मार्केट के अंदर उपलब्ध है। आपके बिहार हो, यूपी हो, झारखंड हो, एमपी हो, दिल्ली हो, वहां पर आपको ये बुक जो है राजस्थान हो, वहां पर ये बुक आपको मिल जाएगी। बाकी आपको अगर ऑनलाइन ऑर्डर करनी है तब भी आप कर सकते हो, 2-4 दिन में बुक आपके पास में पहुंच जाएगी। ठीक है, चलिएगा ध्यान रखना, अपना क्वेश्चन नहीं लिखने रसगुल्ला ना, क्वेश्चन नहीं लिखना है। अच्छा, एक छोटी सी बात मैं आपको बता देता हूँ, जो मेरी क्लास को नोट डाउन करते हैं दोस्तों आपके, अगर आप ढंग से देखोगे दोस्तों तो जो यहाँ पे लिखा होता है ना, जो यहाँ पे लिखा होता है वो तो मैं यहाँ पर आपके लिए वापस से लिखता ही हूँ। ठीक है, जैसे कि मैंने इसको गोला किया देव स्नान यात्रा को, तो आपको यहीं से लिखना है देवी स्नान यात्रा, ओडिशा पुरी, भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा। कल दोस्तों मैं एक है ना, कल मैं आप सभी के लिए एक दोस्तों पेज में लिख के दिखा दूंगा आपको। ठीक है, कल मैं आपको यहाँ पर एक पेज जो है वो अपने हाथ से लिख करके आपको दिखाऊंगा कि भाई किस प्रकार इस पूरी क्लास को एक पेज में आप लिख सकते हो। ठीक है, किस प्रकार पूरी क्लास को आप एक पेज में लिख सकते हो, कल मैं आपको वो पेज लिख कर दिखा दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा और फिर आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिएगा, तो कल मैं आपको वो पेज दिखा दूंगा ना, अपने हाथ से लिख करके दिखा दूंगा। ठीक है, चलिएगा, ऑल द बेस्ट, जय हिंद आप सभी को। अच्छी लगी हो क्लास तो लाइक कर देना, कोई कमेंट हो तो कमेंट आप लोग कर सकते हो। बाकी पूरे ध्यान से आप क्लास लीजिए। मैं आपसे एक ही बात कहता हूँ, जब पेपर आपका जिस दिन हो जाए, जिस दिन सिलेक्शन आपका हो जाए, उसके बाद आप कुछ भी करो, मैं आपसे कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन तब तक जो है आप पूरी क्लास को पूरी शिद्दत से, पूरे ध्यान से नोट किया करो। और इसके अलावा कुछ और नहीं पढ़ना आपको, करंट अफेयर्स और जीके जीएस के अंदर आप ये पढ़ लीजिए, इससे हमारा पेपर में काम चल जाएगा। ठीक है, जय हिंद, थैंक यू। मुश्किल नहीं कुछ भी इस दुनिया में, तू जरा कोशिश तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा हिम्मत तो कर। अपने सपनों को उड़ान देने के लिए आज ही सब्सक्राइब कीजिए उत्कर्ष चैनल को।